कि पुलिस ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या था? डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना। पब्लिक ये सोचती है कि अगर पुलिस वाला वर्दी में खड़ा है ना तो मतलब उसे ये लगता है कि ये ऑर्डर चलाने के लिए है पुलिस वाले, बल्कि ऐसा है नहीं। सुन कौन रहा है आजकल किसी की? कि क्या आपको कभी किसी वीआईपी ने गलत काम करने को कहा है? तो उस वक्त आपने क्या किया? ये मोस्टली डिमांडेड क्वेश्चन है ये। वीआईपी ने तो पहली बात तो है कि हमारे किसी वीआईपी से बात ही नहीं होती। अगर कोई मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री अगर कोई भी आ रहे हैं तो हमारी सिर्फ ड्यूटी रहती है प्रोटोकॉल में। अच्छा, हम सिर्फ सिक्योरिटी में और प्रोटोकॉल में ड्यूटी देते हैं वहाँ पे। हमारी तो बातचीत, पहली बात तो बातचीत हो जाए वही बड़ी बात है। तो अगर आपको कोई दो बदलाव करने हो पुलिस सिस्टम में अपने अकॉर्डिंग क्योंकि आप अभी कर रहे हैं, करंटली वर्क कर रहे हैं, आपको अंदर के बारे में ज़्यादा पता है, तो आप क्या चेंज करवाना चाहेंगे? थोड़ा सा जो ड्यूटी का जो टाइम पीरियड है ना, अगर वो कम हो जाए। और मुझे 4 साल हो गए इस नौकरी में, अब तक यही सोचता रहा कि कब करूँ। एक्टिंग क्लास मैंने ले ली है, ठीक है। बिग बॉस के ऑडिशन में दे चुका हूँ 2-3 बार, रोडीज़ का ऑडिशन में दे चुका हूँ, मेरी पड़ी होंगी वीडियोस। तो हेलो गाइस, वेलकम टू लूसीफर वर्ल्ड। तो एक और पॉडकास्ट के साथ हम आए हैं कुछ हमारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन से रिगार्डिंग, क्योंकि इस समय पुलिस का मामला ज़्यादा चल रहा था, तो हमारे सामने भैया आए हुए बैठे हुए हैं बहुत अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो आप इस पॉडकास्ट को अभी देख रहे हैं तो पूरा आपको देखना है इस चीज़ को, ताकि आपको बहुत नई नई चीज़ें मिलने वाली हैं और बहुत ही अमेजिंग चीज़ अभी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा भैया का जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, और रेस्ट चीज़ के लिए आप बने रहिए। और भैया बताइए क्या हाल है आपके? मैं बढ़िया, बस आज आपने बुलाया। वो एक्चुअली बुलाने का रेफरेंस ये था कि मतलब हम कई बार मतलब अभी इंस्टाग्राम में चल रही बहुत सारी चीज़ें, मैं अभी पिछले 1-1.5 महीने से देख रहा हूँ कि मतलब लोग जो अभी न्यू ज्वाइनिंग जिनकी हुई है हाल फिलहाल में, वो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड पे आ रहे हैं एज अ प्रोफेशनल पुलिस में। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? जो नए भर्ती हो रहे हैं लड़के? हाँ, नए भर्ती जो हो रहे हैं लड़के। तो हाल फिलहाल में तो जो सबसे पे जो लास्ट में जो भर्ती हुआ वो मैं ही हुआ हूँ। अच्छा, अभी जो अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं लड़के, ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, ट्रेनिंग वाली तो पूछ रहा था मैं उसके लिए। उनका भी चल रहा है, जेटीसी चल रहा है, उनका फर्स्ट मंथ पीरियड चल रहा है, तो सही चल रहा है। अभी तो पासिंग आउट होनी है उनकी, 9 महीने लगेंगे। नहीं, इस बार जैसे मैंने सुना था, जैसे उनकी मतलब जो आपकी नॉर्मल ट्रेनिंग का टाइम क्या रहता है आपका? जैसे जब मेरी हुई थी तो उस टाइम पे 6 महीना ना, उनका मेरे ख्याल से कुछ टाइम बढ़ गया है उनका बढ़ गया है। हाँ, और उनको दूसरा बात तो मेरे सुनने में आई, मैंने पढ़ा था कहीं पे कि उनको शायद डिजिटल पुलिस के नाम से भी जाना जा रहा है। ऐसा क्यों? डिजिटल पुलिस? हाँ, इस बार जो है थोड़ा सा जैसे अपना ये टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा सिखा रहे हैं उनको। ठीक है, प्रैक्टिकली रूप में। और जैसे कंप्यूटर वगैरह, ये हालांकि ये तो हर चीज़ हमारे टाइम पे भी रही है, पर इस बार थोड़ा एडवांस तकनीक जो है अच्छा वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऐसा कुछ करके। मेरे पास आपके क्वेश्चन है बहुत सारे जो मोस्टली लोगों ने पूछे हैं, प्लस मैंने कभी Q&A डाला था तो मैंने कहा था कि अगर कभी एज अ पुलिस के साथ अगर मेरा होगा तो ये पूछूंगा क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि आपने पुलिस बनने का सपना कब देखा और क्यों? पुलिस बनने का सपना तो ऐसा कुछ मेरा था नहीं कि ये सपना मेरा पुलिस का था। मैं दरअसल जो अपने बड़े भाई की उस पर चलता रहा, लीड पे। मतलब आपके बड़े भाई पुलिस में ही है? हाँ, वो पुलिस में है, वो सब इंस्पेक्टर हैं। अच्छा। हाँ, जो मेरे बड़े भाई हैं। बाकी मैं उनकी लीड भी चलता रहा। मतलब जैसे अगर उन्होंने साइंस एड ली स्कूल टाइम में तो मैंने भी साइंस एड ली, ठीक है। और उन्होंने उसके बाद जो ग्रेजुएशन जो किया है उस हिसाब से मैंने भी किया प्रेफर। बाकी तो ये तो एक भाई चांस हो गया सरकारी नौकरी और ये सब पुलिस। तैयारी तो मैं जो कर रहा था वो तो उसकी कर रहा था मैं, जैसे अपना रेलवे हो गया, NTPC हो गया, उन दिनों फिर पुलिस की भर्ती भी आई थी। बाकी तो ये दूसरा अटेम्प्ट है मेरा इसमें पुलिस में, पहले वाले में रह गया था मैं। अच्छा, तो आपने मतलब पहला अटेम्प्ट कौन से ईयर में दिया था? मैंने दिया था पहले वाला 2019 में। 2019 में आपका रह गया था। दूसरी बार 2022 वाले में? हाँ, 21 वाली ये। अच्छा, 21 वाले जो अभी न्यूली वो ही है, ज्वाइनिंग जो हुई है। मुझे हो गए 25 चल रहा है, 4 साल लगा लो आप। ठीक है, तो 4 साल में तो काफी होगा। ठीक है, उससे पहले तो मैं खैर इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया था, तो थोड़ा हमारी जो पब्लिक है थोड़ी सी, आपको मोस्टली लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो अब जान जाएंगे थोड़े बहुत, क्योंकि मेरे क्लोज में स्कूल्स के बच्चे हैं थोड़े, तो थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए।
बेसिकली तो जो है मैं हूँ सहारनपुर से, ठीक है, मेरा होम टाउन सहारनपुर है। बाकी मुरादाबाद पोस्टिंग चल रही है, 4 साल हो गए नौकरी में, अपना यही है। मुरादाबाद में ही करेंटली आपके लिए? करंटली मुरादाबाद। दूसरा है आपके लिए क्वेश्चन कि पुलिस ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा क्या था? डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना सबसे तगड़ा? हाँ, सबसे बड़ी मेन बात तो यही होती है। पुलिस ट्रेनिंग हो गया, नॉर्मल आपकी लाइफ होगी, अनुशासन अगर आपकी लाइफ में है तो वो सबसे बड़ा काम है। हाँ, डिसिप्लिन तो थोड़ा डिसिप्लिन ही है। हाँ। डिसिप्लिन मैंने मतलब वहाँ पे ये था कि आप सुबह ही उठो 4 बजे। साधारण तौर पे जो हमें आदत नहीं है घर पे उठने की 4 बजे, ठीक है। हालांकि जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस की तैयारी, भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो तो उठेंगे ही, तैयारी करेंगे। बाकी वहाँ पे यही था कि जल्दी उठो और जल्दी खाना खाओ, जल्दी कपड़े पहनो, जल्दी रेडी हो जाओ, जल्दी ग्राउंड में जाओ, ये सब चीज़ें। और ये शेड्यूल जो है बराबर आपका कंटिन्यू जब 6-7 महीने रहता है ना, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस भी हो जाता है दिमाग में, प्रेशराइज भी बहुत होता है वहाँ पे। जो हमारे जो मेजर जो लोग होते हैं, ITI सर, PTI सर, उनके द्वारा। तो आपको जो ट्रेनिंग वहाँ पे देते हैं तो कोई स्पेशल रिक्रूट होता है बंदा, या कि सिंपली आपको कोई नॉर्मल पुलिस का ही कोई आपसे ऊपर अपर रैंक का जो होता है वो आपका ट्रेनिंग देता है? सिंपल तो होता नहीं है, बस पुलिस के ही हमारे जो अपर रैंक के जो होते हैं वही होते हैं, सीनियर्स जो हैं अपने, वही ट्रेनिंग? हाँ, वही अच्छा। प्रॉपर जो है वो उन्हें जानकारी होती है हर चीज़, वही कराते हैं सब। और क्या आपको कभी लगा कि जॉब छोड़ दूं? और अगर लगा है तो क्या आपने छोड़ी नहीं जॉब उस समय? देखो ऐसा है, अगर सच बताऊं तो जब नए नए भर्ती हुआ ना, हाँ। तो उस टाइम तो जो है कि यही बड़ी बात थी, नौकरी लग गई। इतना भी वो नहीं बोलूँगा कि भाई मैं एक ऐसे परिवार से हूँ कि जो है बहुत ही मेहनत करी है या फिर ऐसा बहुत ही संघर्ष देखा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, इतना है कि हाँ, कम उम्र में ही अपना कमाना शुरू कर दिया था परिवार को लेके। तो 21 साल की उम्र में नौकरी लग गई, बहुत ही कम एज में। मेरी हाँ। ग्रेजुएशन जो थी उसका जो 3rd ईयर की मैंने मार्कशीट भी जो है ली नहीं थी मैंने, और मेरी नौकरी में आ गया था मैं ट्रेनिंग पीरियड में, मुरादाबाद पुलिस लाइन। और शुरू में तो अच्छा लगा, जब आप तनख्वाह जब आती है तो कहाँ, तो जब घर पे थे तो 500 रुपये भी छोड़ो, 20 रुपये होते थे, वो भी बचा के रखते थे। 500 रुपये तो साल भर रखता था मेरी जेब में अपने। 500? हाँ, मतलब यही तो पॉकेट आज मनी। के तो हाँ, अब आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से 500 जो है वो तो आधे घंटे में खर्च हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। हाँ, अब तो नॉर्मल सी बात होगी। हाँ। जब मेरी पहले महीने की जब सैलरी आई थी ट्रेनिंग में, तो बड़ा अच्छा लगा था, खुश हुआ था मैं, और घर पे पैसे भेजे थे, उसमें से बचाया भी था बहुत। तो ट्रेनिंग का जो मतलब आपका पार्ट था उसमें आपकी सैलरी पूरी रहती थी या क्या? नहीं, सैलरी पूरी नहीं मिलती, आपको बेसिक पे मिलता है। बेसिक पे? तो हाँ। कितना आया था पहला आपने जो आपके मतलब आपकी ओरिजिनल जो पहले जो आपकी सैलरी थी, ये ऑफिशियल तरीके से गवर्नमेंट साइड की, तो आपकी पहली क्या आई थी अकाउंट में जो आपने देखा था? मतलब आपका उस समय रिएक्शन कैसा था? ये एक अंदर से बेचैनी होती है ना बहुत ही बढ़िया करके कि यार चलो लग गए पुलिस में, या एक सैलरी आ रही है हमारी उस समय? सैलरी तो बस वही थी, मतलब 21,000 मान लो आप। 20-21,000 रुपये आए थे ट्रेनिंग पीरियड में? ट्रेनिंग पीरियड में, पहले महीने में। और बाकी जो आपने जो क्वेश्चन पहले पूछा था कि आप मतलब नौकरी को छोड़ने के लिए, तो वो ये था कि मतलब अभी तो इतने साल हो गए, इस बीच में अब जाके थोड़ा सा मन हो जाता है कभी कभी कि आज जो यहाँ बैठा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं ये भी मेरा सपना था कि भाई ऐसे बैठना है मेरे को, मुझे देखना है खुद। हाँ, ये तो है। नहीं, कई बार होता है ना कि हम अपने प्रोफेशन में होते हैं ना तो थोड़ा सा केयरलेस उब जाता है। हाँ, उब जाता है कि अब मैं भी स्कूल लाइन में हूँ, कई बार होता है कि हम अपना काम पूरा करते हैं टाइम पे, किसी और की गलती होती है तो ब्लेम हम पे आ जाता है अचानक से, फिर हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते किसी भी तरीके से। फिर हम सोचते हैं चलो जिसको जो समझना समझो, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा। या मैं कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि आपका ब्लेम ना हुआ हो, किसी ने लगा दिया हो, कोई फाइल आप टाइम पे नहीं पहुंचा पाए, या कुछ केसेस वगैरह में? ऐसा तो अक्सर हो ही जाता है हमारे साथ में, जैसे कि लापरवाही करना। हाँ। अधिकतर तुम्हें पता है कि पुलिस में क्या है, 2 बंदे की ड्यूटी रहती है, 2 आदमी होते हैं हर जगह, चाहे किसी भी ड्यूटी में हो। तो अगर एक इंसान लापरवाही कर रहा है, दूसरा टाइम टू टाइम जा रहा है, बराबर मेहनत कर रहा है डिसिप्लिन से, तो आता है ब्लेम, आता है कि भाई तूने उसे समझाया क्यों नहीं साथ वाले को। अच्छा।
कि आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको हाँ, समझाने वाली। ये वाली बात होती है। सीनियर इसमें अच्छा। सीनियर जूनियर बहुत होता है ना, और एक जानकारी भी कम होती है इंसान को। जैसे हम हैं तो जूनियर हैं, अगर हमसे बड़ा कोई साथ में ड्यूटी कर रहा है मेरे से 4 साल सीनियर है, 10 साल सीनियर है, तो उसे ज़्यादा तजुर्बा है। अगर हम गलती कर दें वो टोके नहीं, तो उस चीज़ का ब्लेम उसे मिलेगा। अच्छा, कि उन्होंने करेक्ट क्यों नहीं करा एज अ पेरेंट्स, मतलब कि अगर हम कहीं जा रहे हैं वगैरह करने के, हाँ, तो ऐसा इस करना। तरीके से ठीक भी है। जैसे कि हम मोस्टली जानते हैं, हमने बाहर से पुलिस को देखा है खाली कि पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी, फिर एक थाना आता है, फिर कोतवाल वगैरह। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि हम काशीराम में रहे, काशीराम में चौकी थी एक। हाँ, तो हम बाहर से जो चीज़ देखते हैं एग्जैक्टली अंदर भी वही होती है क्या? अंदर का जो सिस्टम चलता है, जैसे कि मान के लिए हमने देखा है कि जो पुलिस वाले होते हैं बहुत ही मतलब बहुत ही एग्रेसिव नेचर के होते हैं, गुस्से में रहते हैं ज़्यादातर, बहुत शांत। कभी कभार ही देखा है इस तरीके से, मैंने मोस्टली लोगों को प्रेफरेंस देते हुए देखा है, या मैंने लोगों को सुना है कि यार कि वो पुलिस वाले ने थोड़ा रूड बिहेवियर करा है उस तरीके से। क्या रियल में जैसे आप अपने कलीग्स के साथ रहते हैं ऑफ टाइम में, या मान के चलिए कि कभी कोई केस आपने सॉल्व कर दिया, या चौकी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, या उस समय आपके लोग को, मतलब आप लोगों का जो होता है टाइम, वो कैसा कटता है? आपके पहले सवाल का जवाब देता हूँ पहले तो मैं। जो आप पूछ रहे हो ना कि रूडली बिहेव करना, हाँ। वो ये रहता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस की नौकरी जो है ना, हम नौकरी तो कर ही रहे हैं 24 घंटा। हाँ, पुलिस के तो साइन कराते हैं, चाहे 24 घंटे ही कराते हो। हाँ, इसमें कोई लिखा पड़ी नहीं है आपको 24 घंटे काम करना ही है। आप अपने सीनियर को ये नहीं बोल सकते कि मैंने 12 घंटे की ड्यूटी करी है तो मैं आराम करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर समाज में अगर कोई घटना होगी, कोई वारदात होगी, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले हम ही लोग करेंगे ना। जिम्मेदारी हमारी है, हम इसलिए जो है पुलिस बनाई गई है, ठीक है। अगर मैं 12 घंटे ड्यूटी करके अपने कमरे पे सो गया, ठीक है, कहीं पे मारपीट झगड़ा हो गया, वो लोग चौकी पे आ गए, उस समय चौकी पे कोई स्टाफ नहीं है, या फिर है तो फिर अकेला बंदा है, वो अकेला ही नहीं संभाल पा रहा है। सही बात है। तो वहाँ पे उस सिचुएशन में फिर दूसरे को फ़ोन करते हैं जो फ्री है ड्यूटी से, तो वो आता है, वो हेल्प करता है बराबर, ये रहता है। बाकी अग्रेसिव नेचर तो ये है कि भाई कि नौकरी के अलावा भी जो है हमारा भी परिवार है ना। हाँ, सब परिवार के लिए तो मामला माँ बाप हैं, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। किसी की शादी होगी, किसी की नहीं हो रही, वो एक टेंशन है, ठीक है। किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की नहीं है, वो एक टेंशन है। किसी के माँ बाप बीमार हैं, पिताजी बीमार हैं, वो एक टेंशन है, ठीक है। कोई कर्जे में है, वो भी एक टेंशन है। तो कहीं ना कहीं कई पहलू हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी जो है अंदर ही अंदर जो है एक, अच्छा, मतलब बाइंड अप कर लेता है चीज़ों को, फिर वो उसके एक्शंस में या उसके वर्ड्स में उसे क्लियर दिखता होगा। हाँ, अपनी दुनिया भी तो है ना हमारी। हाँ, पर्सनल है, इस चीज़ को मैंने, हमारी अपनी दुनिया भी होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी थोड़े से बीमार हैं, उनको किडनी की थोड़ी समस्या है, तो टेंशन में रहता है दिमाग। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ, जैसे कुछ ऐसे ही मैंने कुछ मम्मी को अपनी पूछा कि मम्मी मतलब क्या तबीयत ठीक है, कहने लगे हाँ थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। तो माइंड डाइवर्ट हो गया, बिल्कुल श्योर, ड्यूटी पे, ठीक है। उसी बीच कोई आ जाए, और वो आदमी ऐसा आ जाए, या तो थोड़ा सा जो एक मिडिल क्लास थोड़ा से कम होते हैं ना, पर जो मजदूर वर्ग है, हाँ, नॉलेज जिनको कम रहती है, वो लोग आते हैं, वो लोग ज़्यादा सवाल करते हैं पुलिस से, बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे साहब ये कर दो, साहब ये कर दो, तो वहाँ इरिटेशन होने लगती है। फिर कई बार तो ऐसा होता है, बोलते होंगे आप अभी हमारे साथ चल लो, बाइक ले गए ना, हाँ तुरंत अभी एकदम चलो। हाँ। या फिर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो थोड़े से पावरफुल लोग, हाई प्रोफाइल के जो होते हैं, उन्हें क्या चाहिए कि उन्हें काम अपना एकदम चाहिए, बिल्कुल सही बात, एकदम काम करो। तो या तो फिर वहाँ पुलिस वाला फिर चुप हो जाए, या फिर थोड़ा सा जवाब दे दे। जवाब देगा तो पब्लिक को बुरा लगता है, बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात रहती है। तो इसी वजह से रूड नेचर दिखता होगा। रूड नेचर यही है कि बस इसके अलावा, नौकरी के अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दिमाग में चलती रहती हैं 24 घंटा हमारे, ठीक है। हम समय से खा भी नहीं पाते भाई। जब मैंने देखा मोस्टली कि खाना तो खैर दूर की बात है, कहीं और से ही खाना आ रहा होता है मोस्टली। खाने का तो सीन ही है कि जब मैं नौकरी से पहले मैं 3 टाइम खाता था अपने घर, जब भर्ती हुआ उसमें 4 साल हो गए, 2 टाइम रोटी खाते हैं। सुबह का खाना स्किप हो जाता है हमेशा, 12 बजे खाते हैं। रात का खाना 10 बजे खाते हैं। रात की ड्यूटी है तो 8 बजे पहुँचे,
नहीं खा पाए खाना 12-1 बजे खा लेंगे, कोई टाइमिंग नहीं है मतलब खाने मतलब पूरी शेड्यूल बिगड़ा रहता है। हाँ वो वाला सीन है। मतलब आउटर से जैसे पब्लिक समझती है कि पुलिस वालों को मजे आते हैं बहुत ज्यादा, वो सोचते हैं ना कि वर्दी के अंदर बहुत एक पावर होती है। पब्लिक ये सोचती है कि अगर पुलिस वाला वर्दी में खड़ा है ना तो मतलब उसे ये लगता है कि ये ऑर्डर चलाने के लिए है, पुलिस वाले समाज में ये ऑर्डर चलाने के लिए है कि भाई ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, बल्कि ऐसा है नहीं। सुन कौन रहा है आजकल किसी की? सभी पावरफुल अपने आप को समझते हैं एक भाई तरीके से। ये हर नागरिक जो है स्वतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी के लिए सुनने के लिए है, बल्कि हम है पब्लिक सर्वेंट, तो सुनना तो हम है, आप लोग हमें सुनाओगे, हम लोग आपका काम करेंगे, हम सुनाने के लिए थोड़ी है, ये रहता है। एक स्टेरियोटाइप थिंकिंग भी चलती है, जैसे कि मैं अपने बच्चों को ही जब पढ़ाता हूँ तो जब आता है कोई डेमोक्रेसी वाला चैप्टर, कि उनको खुद बोलता हूँ कि जेन्युइन में जो पुलिस होती है वो एज अ सर्विस के लिए, वर्क के लिए होती है, हेल्प के लिए। पर कई लोग जो होते हैं वो कहीं पुलिस को देख के पता नहीं डर क्यों जाते हैं कहीं मोस्टली, जबकि उन्हें पुलिस को देख के क्या करना चाहिए, सेफ फील करना चाहिए कि हमारे पास ये प्रोटेक्शन के लिए है, पर वो डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता? जबकि उस पर्सन ने कभी कुछ गलत काम नहीं करा, बट तब भी उसने अगर कोई जीप आते हुए देख ली, कोई पुलिस वाले को आता है, तो वो बिल्कुल सतर्क हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्या माइंडसेट चलता है पब्लिक के अंदर। ऐसा माइंडसेट ये है कि एक तो फिल्में होगी, फिल्मों में पुलिस का रोल क्या दिखाया, हीरो का रोल दिखाया, हाँ ठीक है, कि ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है, सफाया कर दिया चीजों का, हाँ, क्राइम खत्म कर दिया, बिल्कुल, कि ड्रग्स पकड़ लिए है ना, या बड़े बड़े केसेस सॉल्व कर दिए इस तरीके से, केस सोल्व कर दिया, हाँ ठीक है, एक तो वो पहलू है। दूसरा ये है कि ऐसे आस पड़ोस मोहल्ले गली में क्या होता है, जैसे कि झगड़े हो गए होते हैं ना मोहल्ले कॉलोनियों में, हाँ हमेशा झगड़े मोहल्ला, तो वो झगड़े पड़ोसी देखेगा तो पुलिस आती है, पुलिस उठा के ले जाती है, हाँ पूछताछ करती है, ठीक है, फिर FIR भी होती है, हाँ, उसमें लोग जेल भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब पता लगती हैं आसपास तो एक डर तो है नहीं, पर एक हाँ लोगों में है, अवेयरनेस है कि हाँ अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो पुलिस आ रही है, तो दूर रहो, बस दूर रहो। नहीं, एक बार हुआ था, मेरा 2021 में था मैं। वैसे तो कहावत भी तो है, क्या कहते हैं उसकी, पुलिस की आगाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी। हाँ, कहावत सुनी। तो दूसरा मैंने ये भी सुना है कि क्या बोलते हैं कि उनके अंदर जो एक बोलते हैं कि पुलिस स्टेशन में रस्सी का सांप बना देते हैं कुछ तरीके से, सुना? अच्छा, पुलिस वाले? हाँ, पता नहीं कुछ बोला था, मैजिक होता है अंदर जाके थाने के अंदर, चौकी के अंदर, की रस्सी का सांप बना देते हैं वो। रस्सी का सांप नहीं बनाते, दरअसल क्या है कि हम किसी मामले की हम तह तक पहुंचते हैं। अगर आप अपनी समस्या लेके हमारे पास में आ रहे हो, 2 इंसान है, आप कह रहे हो मैं सही हूँ, ये कह रहा है मैं सही हूँ, चुनाव हमें करना है ना, हम तो धर्म संकट में फंस गए ना। बिल्कुल सही बात है सर। अगर आपकी तरफ की बात करेंगे तो वो बोल देगा, नहीं लगेगा कि कुछ मामला दे दिया है तरीके से। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा सवाल करेंगे उस इंसान से, ताकि चीजें निकल के आए, पता लगे, तब जाके हम आकलन करते हैं, तब जाके सही गलत का पता चलता है करने के लिए। हाँ, पूछते हैं बस। वैसे एक चीज थी, जैसे मान के चलिए, एक मैं आपको देता हूँ इंसिडेंट, अपना ही है, आप इसको एज आप सोचिए अगर उस जगह पर आप होते तो क्या करते। मैं 2021 की है बात, मैं मेंशन नहीं कर रहा किसी ऑफिसर का नाम, ना चौकी का नाम मेंशन कर रहा हूँ, रियल इंसिडेंट है। मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था और वहां से सामने किसी की लड़ाई हुई। वो जो लड़ाई का जो विक्टिम था उसने सिर्फ मुझे देखा कि ये अवेलेबल है यहाँ पे, तो उसने चौकी पे जाके कह दी कि ये पर्सन खड़ा था, जबकि मैं उससे बहुत बड़ा था, सीनियर था उससे। कह रहे वो भैया खड़े थे, शांतनु भैया खड़े थे, हो सकता है इन्होंने कुछ करा हो। तो फिर बुला लिया चौकी, वो जो इंस्पेक्टर थे या जो लेने आते हैं वो लेने आ गए मुझे वहां से, जबकि मैं खुद ही पहुंच गया था, मैं क्योंकि मुझे पता मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो मैं पहुंच के तो वहां जाते के साथ ही सबसे पहले मेरा फोन ले लिया गया। मैंने कहा मुझे किसी को बुलाने दीजिए, फोन लेके अंदर रख लिया, कोई सवाल जवाब नहीं, ना पेरेंट्स को कुछ नहीं बुलाया, ठीक है। उसकी पार्टी जो दूसरी पर्सन थे उन्होंने क्लेम करा कि यही है ये, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं तो 18+ था उस समय, 18 का फ्रेश हुआ था मैं 2021 में, कॉलेज स्कूल खत्म होके कॉलेज में स्टार्टिंग थी हमारी, और उस समय थोड़ा हेल्थ भी अच्छी थी जिम विम के चक्कर में, तो उन्होंने मतलब टारगेट समझ ही लिया कि यही वो है, कल्प्रिट है ये। तो उन्होंने मतलब एक होता है कि बिना, जैसा आपने अभी बात करी थी कि हम तह तक जाते हैं, पर शायद कुछ इंसिडेंट या तो मेरे साथ हुआ है, किसी और के साथ भी हुआ, तो उन्होंने पूछा ज्यादा नहीं करी, उन्होंने सिर्फ एक बार पूछा कहाँ थे, तो मैंने कहा मैं सर इस जगह पे था, तो उन्होंने कहा सच बता सच बता सच बता। मैंने कहा सर यही सच है मेरा लास्ट, कि मैं यहीं था, आप चाहें तो कंफर्म कर सकते हैं। वो एक रेपुटेटिव थे पुलिस वाले, स्टार्स लगे हुए 2 स्टार था, आई थिंक सब इंस्पेक्टर थे वो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी, उनके जो पेरेंट्स उन्हें आश्वासन दे दिया कि चलो मैं इससे पता करवा दूं आधे घंटे तक, और उन्होंने ये जो होता ना हाथ पे, उन्होंने मारा बहुत,
बिना रीजन के, आधे घंटे 1 घंटे तक लगातार 30 या 40 मारे होंगे उन्होंने। मैंने कहा सर मैं नहीं करा कुछ भी, वगैरह वगैरह करते हुए। कह रहा नहीं तू ही है, तू ही है, तू ही है करते हुए उन्होंने मतलब टाक दिया। ठीक है, इतनी देर में सबको पता लग गया था मैं इधर हूँ, क्योंकि नहीं मिल रहा था, लोगों ने देखा था ये यहाँ पे आया हुआ है। तो बाहर जाके पता लगा, क्लेम करा कि फाइनली पता लगा कि ये नहीं है। तो उन्होंने फिर एक साइन करवा के मेरे फादर से मुझे छुड़वा दिया। तो इसी बीच में जो मैंने फेस करा, हालांकि मैंने फादर को नहीं बताया ना मम्मी को बताया, क्योंकि मैंने हाथ अपने दुबका दिए थे पीछे, मेरे हाथ इतने मोटे हो गए थे उस समय। अगर मैं पूछना चाहूँ बीच में थोड़ा सा रोक के, हाँ, तो जब आपको चौकी पे ले गए थे, हाँ, बुलाया गया था, हाँ, कुछ भी, हाँ, तो जो सही आदमी था वो उस समय उसको नहीं बुलाया गया था? नहीं, जो उसने तो क्लेम कर दिया था कि ये पर्सन वहां था खड़ा हुआ बस, खाली किसी बात पे, खाली बस। हाँ, वो पूछना चाह रहे थे कि तुम इन्वॉल्व हो नहीं हो उसमें। हाँ, मैंने उन्हें बताया कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा घर भी लोकल में ही है, तब आप क्यों उठा के ला रहे हैं। तो उन्होंने पता नहीं उसकी बात पे ज्यादा बिलीव करा, क्योंकि छोटा बच्चा था वो। चलो मैं जवाब दे देता हूँ उसका। मतलब मैंने जो मतलब थोड़ा प्रताड़िता ज्यादा ही हो गई थी वो। हालांकि मैंने कभी शेयर नहीं करा इस चीज को कभी। जो मेरे साथ के पर्सन है सिर्फ उन्हें पता है कि हाँ मेरे साथ थोड़ा सा हाथ पाथ पे कुछ मारा गया, वो थोड़ा के टाइप की जो चीज रहती है रखने वाली, वो पड़ी थी। वो 1-2 भी नहीं, कम से कम 20-40 थी वो। मेरा हाथ पूरे सुन्न हो गए थे, इतना मोटा हाथ हो गया, 3 दिन में ठीक हुआ था मेरा। मैं बता देता हूँ आपको क्या रहता है। देखो, शक के बिहाफ में पुलिस जो है बुला लेती है ताकि पता लगा सकें कि असल आदमी है कौन। हाँ, ठीक है। और जैसे आप बता रहे हो कि जो है थोड़ा हाथ वाथ पे जो बता रहे हो, हाँ, हाँ, ठीक। कई दफ़ा क्या होता है ना कि ऐसा अधिकार तो है नहीं, मारना अधिकार नहीं है। हाँ, वो तो मुझे मालूम था, पर उस समय कर ही नहीं सकते थे ना सर क्लेम, क्योंकि वो थोड़ी सीनियर अथॉरिटी थी वो हमारे पास। मारना अधिकार नहीं होता, पर लेकिन कई दफ़ा क्या होता है ना कि मजबूर हो जाता है इंसान, मजबूर हो जाता है कि मतलब कैसे पता निकाले, क्योंकि आप तो ये जेन्युइन बंदे हो, आप सीधे हो, ठीक है, आप सच्चे हो दिल के, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि चोर प्रवृत्ति के लोग हैं, हाँ, ठीक है, वो थोड़े ढीठ होते हैं। वो इतने ढीठ होते हैं कि आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो उनसे, ठीक है, वो कुछ नहीं, मतलब बताएंगे नहीं कुछ। वो ना, आप 1 घंटा लगा लो, 5 घंटा लगा लो, उसके साथ में 12 घंटा लगा लो, वो पूरी रात पूरा दिन आपको घुमाता रहेगा, पर रियल जो बात है वो नहीं बताएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ी सी पुलिस को सख्ताई करनी पड़ती है, कुछ एक अलग तरीका जो है वो अपनाना पड़ता है, ठीक है, ये रहता है बस। बाकी कई दफ़े देखो, हम भी भगवान नहीं है। मैं आपको सच बताऊं तो मैं खुद को उतना कोई क्लैरिफिकेशन नहीं करूँगा भाई कि पुलिस हमेशा सही करती है। वही वाली बात है कि हम भी इंसान ही हैं, सही और गलत हमसे भी हो जाता है, हमेशा सही नहीं होगा। कुछ दफ़ा क्या होता है कि हमसे कुछ ऐसी चीज़ होगी, हमें फिर बाद में रिग्रेट होता है कि नहीं यार ये काम गलत कर दिया, इस बंदे को बेकार में परेशान कर दिया। हाँ, तो जाने अनजाने में हो जाती हैं चीज़ें, पर वो और उस चीज़ का मलाल होता है, ऐसा नहीं है, उस चीज़ का मलाल होता है, क्योंकि 24 घंटा हमारा यही काम रहता है ना, तो बस हम हर आदमी को दया भाव नहीं दिखा सकते ना। नहीं, ये तो है, फिर काम ही नहीं कर पाएंगे, मामले जो हैं वो फिर सुलझ ही नहीं पाएंगे। ये तो है, ये रहता है, कई दफ़े गलत हो जाती हैं चीज़ें। तो गलत हुआ तो मैं तो खैर ज्यादा बोला नहीं था, मैं कर्मा पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो आई थिंक विद इन 10 days उन पर्सन का यहाँ से हमारे पास से वो हो गया था, तबादला हो गया था दूसरी जगह पे अपने आप ही। देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि पुलिस एक बहुत बड़ा एक अपना परिवार है, ठीक है, खाकी रंग है, ठीक है, हर मजहब के लोग इसमें हैं, पर लेकिन हम एक पूरा परिवार मानते हैं इसको, पुलिस परिवार, ठीक है। तो जैसे एक अपना भी परिवार होता है घर में, हाँ, भाई बहन मम्मी पापा, बिल्कुल बिल्कुल, तो हर इंसान का रंग रूप अलग है, ठीक है, हर इंसान की सोच अलग है, सोचता किसी और तरीके से, काम किसी और तरीके से करता है। तो ऐसे ही जो पुलिस परिवार है ना, यहाँ पे कुछ लोग की कार्यशैली है वो अलग है, कुछ लोगों की कार्यशैली वो अलग है। जैसे मैं अगर काम कर रहा हूँ तो दूसरे का काम करने का तरीका वो नहीं होगा, वो अलग तरीके से काम करेगा, वो अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है। तो हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता ना, ये तो है। पुलिस वाले की तो खैर मेरे साथ एक ही एक्सपीरियंस था जो बैड रहा, उसके बाद तो खैर उसके बाद जब मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया तो एज अ रेपुटेटिव या एज अ रेस्पेक्ट में कभी किसी के मामले में आना पड़े तो एज अ रेस्पेक्ट वे में उन्होंने हमेशा फॉलो करा है। एक बार ये भी इंसिडेंट हुआ था कि रात में मेरा एक फ्रेंड था,
उसे आपने देखा होगा, पुल है वहाँ पे हमारे घर के पास, वो नया जो पुल बना था अभी पिछले साल की जून की बात है, तो वहाँ पे ना नीचे कुछ बच्चों को ना, मतलब कुछ लोगों ने, छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग्स के एडिक्ट हो जाते हैं, उसने मेरे फ्रेंड को पकड़ लिया। रात फोन आया कि 5,000 रुपये लेके आओ। तो मेरे घर के भैया साइड में रहते हैं, वो क्या उनका हेड कांस्टेबल है शायद वो, तो उनको मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने रिकमेंड करा कि आप पहले चौकी चले जाओ। चौकी पे उन्होंने फ़ोन भी करा था, तो फ़ोन पे भैया थे 2-3, तो मेरे साथ वो गए, साथ में उन्होंने मतलब पूरा एक्शन लिया जाके वहाँ पे तरीके से, मतलब रात के 1:30-2 बजे भी, जबकि होता वो डिक्लाइन भी कर सकते थे, नहीं देखना चाहते हैं, पर उन्होंने सपोर्ट करा। वो 4 लड़के भी पकड़े गए, मेरा दोस्त भी सेफ हो गया बिल्कुल करके, इस तरीके से भी। तो है बेटर साइड बहुत सारी है। एक बार चोर भी पकड़ा गया था, उनकी वजह से मेरे घर में एक जने ने चोरी कर ली थी। तो मेरा बैड एक्सपीरियंस जो है बस एक बार वही है जो मैंने अभी आपको डिस्कस करा था, उसके बाद जितने भी सब गुड एक्सपीरियंस थे। तो इसलिए कहता हूँ, जैसे जो लोग होते हैं, पब्लिक जो होती है मोस्टली, एक बार इंसान को परख के फिर उसको लाइफ टाइम जज करती रहती है कि एज अ कम्युनिटी को। बट मेरा कहना यही है कि आप ना समझिए उसको, पुलिस वालों को, कि भाई हो सकता है उनका भी, मुझे जैसा आपने मूड वाली बात बताई थी, मुझे कई बार होता है कि चेंजेस हो जाते हैं, तो हो सकता है उनकी बेटर साइड भी हो। जैसे मैं देखता हूँ बहुत बार अभी इंस्टाग्राम पे रील्स जो चल रही हैं, पुलिस वाले बहुत सारे जो हेल्प करवा रहे हैं करने के लिए। मैं आपकी भी देखी थी एक आध रील, आप एक आंटी जी को खाना खिला रहे थे, प्लस 2-3 चीजें और भी थी, तो वो भी एक पॉजिटिव साइड है। और मैं कमेंट, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऐसी साइड जो हो पुलिस वालों को दिखानी चाहिए, ताकि रोल अट्रैक्टेड हो जाए। दूसरी, कई बार सोसाइटी बोलती है कि नहीं करना चाहिए, वर्दी पे कर रहे हैं, वर्दी में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा काम तो वर्दी में हो या नहीं हो, वो तो इंसान को करता रहना ही चाहिए। हाँ, सवाल तो उठता ही है। जैसे कह देते हैं ना कि भाई पुलिस वाला है, हाँ, पुलिस वाला काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ, ये क्या काम कर रहा है? मदद करना, ये वो नहीं, वो भी तो पुलिस वाले का ही एक बार के ना, सोशल, एक्चुअली आपका जो टैगलाइन लगती है वो सोशल सर्विस के लिए लगती है। आप पुलिस वाले सेवा कर सकते हैं इंसान की, यानी कि हमारी पब्लिक की, तो ये भी तो पब्लिक की हेल्प ही है, बिल्कुल ही है। पर कुछ लोग हैं इसको नेग्लेक्ट करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनका कुछ काम ही नहीं है, वो बैठ के ही काम करते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है उसे पोक करते हैं। वो अगर वो अच्छा काम भी कर रहा होगा ना तो पोक करते रहेंगे जब तक उनके साथ कोई एक्शन न लिया जाए। देखो, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप बता रहे हो ना, एक हमारे भाई हैं जो मेरे मित्र हैं अच्छे, हाँ, अश्वनी कुमार करके, हाँ देखा है उनके बारे में मैंने बहुत, अपने वहीं रहते हैं वो, हाँ काशीराम में ही है उनका घर। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है उनका काम। और उन्होंने जो शुरुआत करी थी वो मेरे साथ मेरे थाने में ही थे, और हम दोनों इकट्ठे ड्यूटी करी है हमने, 1 साल साथ में ड्यूटी करी है हमने दोनों ने। और उस टाइम पे उन्होंने शुरुआत करी थी इन चीज़ों की, फिर उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। आई थिंक वो अमरोहा रहते हैं शायद। अब अमरोहा ट्रांसफ़र हो गया, मैं यहीं पे ही हूँ मुरादाबाद में। तो वहाँ उसके बाद फिर वो कंटिन्यूटी बना के रखी उन्होंने, तो काफ़ी ग्रोथ उन्होंने करी, ग्रोथ है, लोग जानते भी हैं। सच बताया तो अगर आपका इंटेंट, अगर आपका अच्छा है ना, अगर आपकी नीयत साफ है ना, तो काम आपका सही होता है, काम भी बढ़िया होता है, लोग सपोर्ट भी करते हैं। मैं उनके कमेंट भी जाके देखे थे, बहुत से लोग, वेदर इट इज मेल या फीमेल या कोई भी हो, सब उनकी तारीफ कर रहे थे। और मैं तो चाहता हूं कि जो अगर ऐसा इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि, मैंने बहुत से लोग जो है IPS ऑफिसर भी देखा है जो पिक्चर्स बनाते हैं अपने जॉब को ड्रॉप करके, बिल्कुल। तो अपने पैशन की बात होनी चाहिए। अगर हाँ, अभी एक है तो एक IAS करके है वो, अभिषेक, हाँ शायद वही नहीं है। मैंने एक बार उनका कंटेंट पढ़ा था, किसी आर्टिकल में पढ़ा था उनके बारे में। अब ये नहीं पता कि उनकी नौकरी है या फिर छोड़ दी, यहाँ तक मुझे लग रहा है छोड़ दी है। तो उनके गाने बहुत आए हैं। हाँ, गाने बहुत, वेब सीरीज भी मेरे ख्याल से आई है। हाँ, वेब सीरीज भी आ रखी है ना, अभिषेक सिंह करके नाम है। हाँ शायद ये, मैंने आर्टिकल में पढ़ा था उनके बारे में। ऐसे बहुत पुलिस वाले हैं अपने, आप ये देख लो, एक दीपक शर्मा जेलर करके हैं। हाँ, वो तिहाड़ जेल के जो जेलर है, समझिए काफी हैवी बॉडी बिल्डिंग, काफी हैवी बॉडी बिल्डिंग है वो भी। एक जो है, एक रूबल दुआल करके भी है, एक रूबल धनकर भाई है। हाँ, वो रोडीज में आए थे, मैंने उन्हें वहां से देखा था, दिल्ली में हेड कांस्टेबल है। हाँ, तो काफी लोग कर रहे हैं। एक हमारे अश्विनी भाई हो गए, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अपना सही है नौकरी। अब ऐसा वही वाली बात होती है ना कि अगर एक कोई इंसान अगर पुलिस में भर्ती हो गया तो उसको अधिकार नहीं है कि अपने एक अलग पैशन को फॉलो करने का, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। पर लेकिन इस चीज को सपोर्ट नहीं है, ना पब्लिक में सपोर्ट है, ना हमारे सिस्टम में सपोर्ट है। नहीं, सिस्टम तो तभी वर्क करता है ना जब पब्लिक रिएक्शन देगी। नहीं, सिस्टम मैंने मैं अपनी इसका जो पुलिस, जो मेरी फैमिली जो है, अच्छा, इसमें जो अपने जो सीनियर्स लोग होते हैं ना, उनको थोड़ी सी, नहीं, जैसे मैंने कई मूवीज में देखा है कि वो तभी रिएक्शन, जैसे पब्लिक का थोड़ा सैलाब आ जाता है, फिर उनको मंत्री को जाता है कॉल, फिर मंत्री फिर एक डाउनग्रेड पे फिर फोन करते रहते हैं
कि पब्लिक का रिएक्शन ही ऐसा आ रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे वर्क को, या कोई केसेस वगैरह, तो हो सकता है पब्लिक के वजह से है। आई होप कि पब्लिक अगर थोड़ी सी अच्छी हो जाए इन मामलों में, सपोर्ट करे कंटेंट को एक अच्छा काम करने के लिए। नहीं, वही वाली बात है ना, मेरा मानना यह है कि अगर कोई इंसान पुलिस में भर्ती हो गया तो भाई जो उसका अगर कोई पैशन है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकता है। जैसे अभी एक भाई है, वो भी पुलिस में ही है, वो राजस्थान पुलिस में है शायद, वो बहुत अच्छा सिंगर है। हाँ, इंडियन आइडल में वो आया एक था। दो बार शायद वायरल भी हुई इनकी क्लिप, सुनी थी मैंने। हाँ, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, पर वो सिंगर है बड़ा अच्छा। नहीं, जब पब्लिक जैसे है, जैसे एक फौजी है हमारे, फौजी, वो क्या नाम, रैपर है वो, फौजी भाई है अपना, एक रैपर है। अच्छा, उसका भी बड़ा चल रहा है क्रेज उसका, भाई का बहुत बढ़िया कर रहा है वो भी। तो सही है भाई, अपना जो पैशन है, जो अपनी जो स्किल है उसको दिखाओ सोसाइटी में। अगर तुम्हारे अंदर लग रहा है, तुम्हारे अंदर एक्टिंग का कीड़ा है तो एक्टिंग दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। डांसिंग का कीड़ा है, डांसिंग दिखाओ। सिंगिंग है तो सिंगिंग दिखाओ। ये भी ठीक है। बाकी अपने और भी बहुत चीज़ें हैं। ऐसे हमारे पुलिस में क्या है, हम इसमें क्या स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं आप लोगों के, बॉडी बिल्डिंग होती है, ठीक है, बॉक्सिंग भी होती है, मेनली क्रिकेट भी होता है, जूडो भी होता है, तो इसमें भी कर रहे हैं। ये तो है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि आपका सबसे यादगार केस या रेड कौन सी थी? यादगार केस या डेट? रेड, कहीं आपने रेड मारी हो? अच्छा, रेड। हाँ, और यादगार केस? वो तो ऐसी थी कि जब मैं एक बार क्या हुआ, नया नया भर्ती हुआ, मुझे करीब करीब हो गया होगा 3-4 महीने, तो हम कहीं एक दबिश में गए, तो सब लोग सीनियर्स थे मेरे साथ में, कम से कम 2-3 दरोगा लोग थे, 2-3 मेरे भाई जैसे थे, जैसे मैं हूँ सेम। ठीक है। हम लोग किसी के घर पे गए, तो जब वहाँ पे गए तो जिस इंसान को हम देखने के लिए वहाँ पे गए थे, तो वो इंसान हमें वहाँ मिला नहीं। तो उस समय क्या रहता है, इसे हम रात में गए थे उस समय, तो जैसे मैं नया नया था तो मुझे एक डर था, क्योंकि आपको एक चीज़ बताता हूँ अंदर की, जब पुलिस में जब भर्ती जब नई नई ज्वाइनिंग होती है ना, तो 1 साल तक तो यही नहीं विश्वास होता कि मैं पुलिस वाला हूँ या नहीं। और ऐसा क्यों? एक अजीब सा एक वो रहता है, फोबिया है, मतलब ऐसा लगता है कि नॉर्मली एक आम आदमी है, वैसे तो है ही आम आदमी, पर एक साल तक तो बिलीव ही नहीं होता कि हाँ भी पुलिस वाला है, वर्दी पहन ली, वो बात ठीक है, कि वो इसलिए नहीं बिलीव होता क्योंकि हमें सिस्टम का नहीं पता होता, ठीक है, काम का नहीं पता होता हमें कि कैसे काम करना है। जब हमारे वो काम अंदर घुस जाता है ना, मन में, दिमाग में, शरीर में, तो तब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ प्रॉपर पुलिस वाला है, कि आप चीज़ें मैं संभाल लूँगा, अकेला भी कहीं खड़ा हूँ तो मैं मैटर को देख लूँगा। हाँ, ठीक है। शुरू में यही चीज़ें पता होती, तो फिर डाउट भी रहता है कि ये तो है ही नहीं शायद पुलिस वाला। अच्छा, 1 साल तक तो ऐसे लग रहता है, सीखने में लग रहता है ना। तो वहाँ पे गए तो मुझे डर लग रहा था भाई कुछ हो ना जाए। अच्छा, पहली रेड। हाँ, वो वाली बात होती है ना भाई, कोई आ ना जाए, पब्लिक की भीड़ ना आ जाए, क्योंकि ये भी होती है ना कि पुलिस जब जाती है तो भाई हाँ, वो थोड़ा घेर भी लेते हैं ना लोग, घेर लेते हैं, थोड़ा वो भी अनकॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ा सा उल्टा भी पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कई दफा ऐसा आपने बहुत जगह ऐसा देखा हो, पुलिस पिटी भी है। हाँ, मैंने सीरीज में देखा, और हो सकता है मुजफ्फरनगर में काफी होता है। नहीं, पुलिस पिट भी जाती है अगर भीड़ इकट्ठा होगी। ठीक है। भीड़ को आप जो संभाल नहीं पाए, सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर पाए भीड़ को, तो भीड़ जो आक्रोश हो जाती है, तो फिर क्या होगा, या तो आपको वहां से जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं गए, उनसे बहस करते रहे, तो कोई भी आपके साथ बदतमीजी कर सकता है। सही बात। ये थोड़ी है कि पुलिस है तो कुछ भी है, कोई भी आपके साथ बदतमीजी कर लेगा। आजकल तो करते हैं बहुत लोग। हाँ, ये तो है। आजकल कौन समझ रहा है? पॉलिटिक्स वाले ज्यादा करते हैं, मैंने सुनने में आई थी। पॉलिटिक्स वाले भी करते हैं, पॉलिटिशियन जो होते हैं। हाँ, जो पॉलिटिशियन जो हैं, पॉलिटिशियन के उसमें छत्र छाया में है। ठीक है। बाकी तो जो थोड़ा नॉलेजेबल बंदा जो होता है, वो कभी पुलिस से बहस नहीं करता। वो शुरू में बहस करेगा, पर वो समझेगा उसकी बात। हाँ, उसको अगर सेटिस्फाइड आंसर मिल जाता तो वो तो फिर वहां से जाना प्रेफर करता है, तो उस समय जब हम गए थे पकड़ने के लिए, तो वहाँ वो इंसान तो हमें मिला नहीं, पर एक डर बना रहा कि यार कोई आना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अच्छा। तो ठीक है, फिर बीच में थोड़ा सा आवाज़ें भी आने लगी उस घर में से, काफ़ी लोग, क्योंकि वो मैं अंदाजा जहाँ तक लगा पा रहा हूँ तो 20-25 लोग थे उस घर में।
तो और आप कितने थे टोटल? हम थे 7-8 बस। और 20-25? हाँ, तो उस टाइम लगा जब भीड़ आई ना, तो मैंने सोचा कि यार तो निकलना ठीक रहता है। तो जब हम लोग वापस हुए अपने थाने की तरफ, आपको यकीन नहीं आएगा, हम बड़ी स्पीड से वापस हुए। यार पब्लिक घेर ना ले, बस बिना बात के ड्रामा ना निकल जाए कि फिर वो है ना, आजकल उसका जमाना है, फोन का जमाना है, वीडियो वायरल, कोई भी वीडियो बना लेगा और बेकार है फिर वो वाली चीज। सोसाइटी तो वायरल कंटेंट तो ऐसे वायरल होता है ना, ये फालतू चीजों के ज्यादा कर देते हैं वो लोग, वाली बात रहती है। अच्छा, मतलब काफी बढ़िया रहा था आपका एक्सपीरियंस भी। एक है, काफी क्वेश्चन आया था कि क्या आपको कभी किसी वीआईपी ने गलत काम करने को कहा है, तो उस वक्त आपने क्या किया? ये मोस्टली डिमांडेड क्वेश्चन है ये। वीआईपी ने तो, पहली बात है कि हमारी किसी वीआईपी से बात ही नहीं होती। अगर कोई मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री अगर कोई भी आ रहे हैं तो हमारी सिर्फ ड्यूटी रहती है प्रोटोकॉल में। अच्छा, हम सिर्फ सिक्योरिटी में और प्रोटोकॉल में ड्यूटी देते हैं वहाँ पे। हमारी तो बातचीत, पहली बात तो बातचीत हो जाए, वही बड़ी बात है। बाकी जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वीआईपी ने किसी ने गलत कुछ करने को बोला, हाँ, बाकी अपने पास तो ऐसा कुछ है नहीं किस्सा। अच्छा, वैसा होता है मोस्टली, कोई ऐसी दिक्कत हो रही है? नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि भाई नहीं करा हो, कहीं ना किसी न किसी पुलिस वाला ने करा भी होगा। हाँ, हो सकता है, कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ना। इन्फ्लुएंस भी, थोड़ा डरते भी होंगे शायद। वीआईपी माने आप यही समझ लो सीधा सीधा कि आप जिस जिले में आप नौकरी कर रहे हो उस जिले के विधायक जी होंगे, हाँ, ठीक है, सांसद, पार्षद, ये लोग होंगे, इन्हीं लोगों की बात कर रहे हो ना। कि ये आप लोगों को कुछ अपने फायदे के लिए कुछ बोल रहे हैं। हाँ, वही कि दीवान जी या फिर दरोगा जी, आप हमारा ये काम कर दो। बिल्कुल बिल्कुल सही, और आपका ही फायदा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा हूँ मैं वो चीज़। बस मैंने इसका जवाब ये है कि मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि इस पुलिस परिवार में हर मेंटलिटी का आदमी है। हाँ, ये तो है। किसी की कार्यशैली अलग है, किसी की कार्यशैली अलग है। तो कुछ लोग करते हैं इन्फ्लुएंस होके, कुछ लोग नहीं करते, ये है। तो अगर आपको कोई 2 बदलाव करने हो पुलिस सिस्टम में अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप अभी कर रहे हैं, करंटली वर्क कर रहे हैं, आपको अंदर के बारे में ज़्यादा पता है, तो आप क्या चेंज करवाना चाहेंगे? मैं तो यही चेंज करवाना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो ड्यूटी का जो टाइम पीरियड है ना, अगर वो कम हो जाए। अगर 12, देखो वैसे तो 12 घंटे है, हाँ ठीक है, पर 12 घंटे काम कौन कर रहा है? काम तो वही 18 घंटे कर रहे हैं हम। अच्छा, 12 से भी ज़्यादा? 16, 17, 18 घंटे करते हैं, ठीक है। बीच में उठना पड़ जाता है। जैसे आप मेरे भाई बंधु हो, मैं ड्यूटी ऑफ करके आ गया, आपका मेरे पास फ़ोन आ गया, आपका फ़ोन तो उठाना पड़ेगा ना। ये तो है। आपके काम में मुझे 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, कितना भी टाइम लग सकता है। तो एक तो ये है कि थोड़ा सा बदलाव ये आ जाएगा, 12 घंटे अगर 8 घंटे हो जाए तो ठीक है, टाइमिंग के लिए, है ना। हाँ, बाकी तो, और दूसरा एक छुट्टी भी हो जाए हफ्ते में। अच्छा, हफ्ते में छुट्टी भी हो जाए। बाकी क्योंकि सब लोग होली दिवाली सब लोग मना लेते हैं। नहीं तो आपकी होली शायद अगले दिन होती है? हमारी होली अगले दिन होती है, पर परिवार में तो नहीं होती ना। हाँ, ये तो है। क्योंकि मैं बताऊं, जब से मैं पुलिस में आया हूँ ना, तब से लेकर अब तक मैंने अपना जन्मदिन नहीं घर बनाया। जन्मदिन? हाँ। तो आपका बर्थडे कब आता है? मेरा अभी आने वाला है 27 तारीख में। 27 सितंबर? नहीं, जुलाई। अच्छा, 27 जुलाई। तो बढ़िया है फिर तो, ये आने वाला है मेरा। अच्छा, 27, 2 + 9, मतलब आपका 9 लगता है मूलांक? हाँ, मेरा मूलांक 9 है। मतलब मंगल, आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा फिर? हाँ, गुस्सा बहुत है मेरे को। काफ़ी एस्ट्रोलॉजी की मैंने सुनी है, वीडियोस देखी हैं काफ़ी, तो इन मूलांकों के बारे में पूरा रट रखा मैंने 1 से 8। नहीं, वैसे मूलांक का सच है। हाँ, मूलांक होता है, मेरे में 8 आता है मूलांक में। मेरे में मेरा शनि है, तो मुझे चीज़ें डिले मिलती है, पर मिलती ज़रूर है। जैसे पॉडकास्ट का मैंने सोचा था कभी, आई थिंक 2023-24 में सोचा था यार मैं भी कभी करूँगा, तो लोग। अच्छा, इससे भी याद है हमारी मुलाकात भी कुछ इस तरीके से हुई है। हाँ, सोच तो मैं भी रहा था कि भाई ऐसा कुछ करूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, डेस्टिनी जो होती है ना, क्रिएट कर देती है। आए थे किसी केस के लिए, आपको मुलाकात पड़ गई, आपकी इस पे नजर पड़ गई थी। मैंने पूछा, इसका कारण पूछा कि लूसीफर क्या है, तो आपने बताया कि मेरा ऐसा यूट्यूब चैनल है। फिर आप कनेक्ट किया, आपने वीडियोस वगैरह दिखाई। मैं भी थोड़ा पर मुझे लगा नहीं था कि हम ऐसे आज बैठ लेंगे ना। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, मैं जो मेरे में पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे में बाय गॉड ग्रेस है,
कि अगर मैं कुछ सोचता हूँ वो पूरा जरूर होगा। हाँ, मैनिफेस्ट होती हैं हाँ, चीजें। मैनिफेस्टिंग बहुत होती है। मैंने बचपन से, क्योंकि जिसने लास्ट पॉडकास्ट देखा उसमें मैंने अपनी काफ़ी चीज़ें बता दी थी, क्योंकि हमारा तो कह रही प्रोफेशन हो रहा है, मैं पर्सनल ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जो लास्ट हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था तो काफ़ी चीज़ें हो गई थी डिस्क्लोज। तो मैं सोचा था कि बचपन से जो चीज़ स्ट्रगल करी है वो, क्योंकि स्ट्रगल टाइम का पीरियड ही रहता है। ऐसे मेरे भी पहले मेरा सपना था कमांडो बनने का, पर वही आई साइट की वजह से मैं नहीं कर पाया। चाहता तो काफ़ी चीज़ें करने की भी। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा मेरा मनी कमाने का कोई नहीं है मकसद, बस एक अच्छा सा थोड़ा सा फेम होता है ना, कि मतलब लोग जाने अच्छे वे में जाने कि यार ये पर्सन है, इस तरीके का है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। वही है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा भी था मुझसे कि जो है पुलिस की नौकरी करने से पहले मतलब आपका क्या था, कि मतलब पुलिस की नौकरी में ही आना था या फिर आप पुलिस की नौकरी में आ गए तो आपसे क्विट करने के बारे में। वही है ना। दरअसल क्या है, मैं बताया नहीं था, मैं चलो बता देता हूँ। मेरा क्या था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च करा है, एक्टिंग के बारे में। अच्छा, एक्टिंग के लिए उस समय बहुत रिसर्च करा। मैं ये सोचता था कि सलमान खान कैसे बन गया। हाँ, मतलब उस समय उम्र भी कम थी। अच्छा, तो फिर 16-17 हो गया आप उस समय? हाँ, इतनी उम्र थी। तो उस समय यूट्यूब था, यूट्यूब पे बहुत चीज़ें सर्च करी हैं कि इसके भी स्कूल हैं, इसकी भी पढ़ाई होती है। सही बात है। इसके भी कोर्सेज बनाए हुए हैं, बहुत महंगे कोर्स हैं इसके भी, एक्टिंग के। तो हालांकि जब मैं नौकरी मेरी हो गई थी 1 साल की, उसके बाद भी मैंने ऑनलाइन कोर्स बहुत लिए हैं। एक हमारे वीरेंद्र राठौर सर हैं, जॉइन फिल्म्स नाम से, अंधेरी वेस्ट मुंबई, उनका मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था सीखने के लिए। हाँ, एक्टिंग। मतलब आपने पुलिस 6 महीने ज्वाइनिंग के बाद या पहले की बात है? ज्वाइनिंग के बाद। मतलब अपने साइड पैशन को फॉलो करने के लिए। हाँ, 6 महीने मैंने एक्टिंग क्लास ली ऑनलाइन। ठीक है। उसके बाद मैंने बुक्स मंगा रखी हैं एक्टिंग की, वो मैंने बहुत पढ़ी है। 2 साल पहली बात बता रहा हूँ, 2023 की। तो मैंने बुक्स बहुत पढ़ी है, मेरे पास रखी है। अब भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी एक्टिंग की। तो एक्टिंग का कीड़ा था मेरे में शुरू में। तो नौकरी लगने से पहले मैंने पापा जी को अपने बोला भी था कि ऐसे ऐसे करके। पहली बात मैंने पहले अपने बड़े भाई को शेयर करी, क्योंकि हम उस फैमिली से है ना कि वहाँ पे इन चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा वो माना जाता है, या तो समझ नहीं आती परिवार में ये चीज़ें, या ये फालतू चीज़ होंगी, बहुत बोल देते होंगे। वो पढ़ाई की तरफ बोलते हैं कि भाई पढ़ाई करो, नौकरी लो सरकारी, वो ज़्यादा सही रहता है। तो पर हालांकि मैंने भाई को बताया अपने, मेरे भाई समझ गए कि हाँ भाई ठीक है, होता है, पर तुझे पता क्या है इस बारे में। मैंने कहा मैंने बहुत रिसर्च करा है, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो मैं आपको अगर एक बार सच बताऊं, 2020 में मैंने इतने कॉन्टैक्ट यूट्यूब से अपने पर्चियों पे लिख लिख के, मेरे पास एक बटुआ है वॉलेट, उसमें रखे हुए हैं। किसी कास्टिंग डायरेक्टर की ईमेल आईडी, किसी प्रोडक्शन हाउस का नंबर, इस टाइप से काफ़ी चीज़ें मेरे पास हैं, नाम, नंबर, ये चीज़ें वो अब तक लिखी हुई रखी हैं। और मेरे उसमें वॉलेट में अब भी हैं। अब वो वॉलेट में जब उठा के देखता हूँ तो पर्ची बहुत पुरानी होगी, येलोइश हो गई, पुरानी, लिखा हुआ मिट गया। पर उस चीज़ में मैं कभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ अब तक। और मुझे 4 साल हो गए इस नौकरी में, अब तक यही सोचता रहा कि कब करूँ। एक्टिंग क्लास मैंने ले ली है, ठीक है। बिग बॉस के ऑडिशन में दे चुका हूँ 2-3 बार, रोडीज का ऑडिशन में दे चुका हूँ, मेरी पड़ी होंगी वीडियोस, ठीक है। स्प्लिट्सविला का भी 1 बार दिया है मैंने ऑडिशन, ठीक है। और आपका ये ग्लैमर्स एंटरटेनमेंट, ये मॉडलिंग शो है, उसका भी 1 बार ऑडिशन दिया था। फिर उन्होंने मुझे बुलाया था वर्कशॉप के लिए 4 दिन की, पर उसमें फीस मांग रहे थे वो 40,000 रुपये, मेरे पास थे नहीं उस टाइम पे। तो ऑडिशन मैंने बहुत दिए हैं, सीरियल के ऑडिशन दिए हैं, वेब सीरीज के ऑडिशन दिए हैं, ठीक है। नौकरी के बाद भी दिए हैं, पर मेरा कभी कुछ हुआ नहीं सिस्टम। वो मेरा सपना क्या है, मेरा बस ये था कि मैं ये नहीं कहता कि ये शॉर्टकट होता है रियलिटी शो, पर रियलिटी शो में ना ये रहता है कि जैसे आज मैं यहाँ बैठा हूँ ना, तो मुझे अपने बारे में बताने का मौका मिल रहा है। सही बात है, ठीक है। आप मेरे को पूछ रहे हो कि आप कौन हो, क्या करते हो, क्या आपका मन है, ठीक है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो एक जैसे ये मेरे को आज प्लेटफॉर्म ये आपने दिया है, ठीक है, उसी तरीके से एक रियलिटी शो बड़े एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। वहाँ एक है ना, आप खुद को दिखाते हो कि आप रियल साइड आपकी क्या है, रियल भी है, अपना जितना पैशन है करने के लिए। तो आई विश कि आपका जो जितना भी आपका आपने बताया, आई विश की हो सकता है अभी पूरा हो जाए या अगले साल तक हो। पूरा तो क्या ही हो रहा है, 4 साल हो गए इसी दुविधा में। नहीं, यही तो दिक्कत है एक्चुअली ना। हम जो सोचते हैं ना चीजें कि एकदम हो जाए, जैसे आपको देखो अभी भी स्टिल मान के चलिए कि कितने ही पर्सन ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि मुझे पुलिस की नौकरी मिल जाए खाली। मैं आपको सच बताऊं, 4 साल से तो मैं खुद के साथ ही झूठ बोल रहा था कि मुझे करना है, एक दिन करना है। खुद से झूठ बोल रहा,
दिलासा दे रहा हूँ दिल को, हाँ रात को सो जा रहा हूँ, फिर सुबह ड्यूटी पे जा रहा हूँ। हाँ। ऐसे कंटिन्यू 4 साल हो गया। तो आप एक लूप सर्किल में फंस चुके हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा स्ट्रेस हो गया बहुत इस चीज़ को लेके, सच बताऊँ तो। नहीं, और इस बीच में मेरे पापा ने भी कई बार पूछा, मेरे भाई ने पूछना शुरू किया शुरू में, फिर उसने पूछना छोड़ दिया। कहने लगा कि अब नौकरी में मजा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। कहने लगा जो तूने सोच रखा तो करेगा। मैंने कहा क्या करूँ, मैं कहा टाइम नहीं लगता। ठीक है, फिर मेरे भाई ने धीरे धीरे पूछना बंद कर दिया, क्योंकि वो ये थे, उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई क्या ही पूछना। फिर 1-2 बार पापा हंसी मजाक में पूछ लेते थे। कहने लगे यार क्या हो गया, तू सोच रहा था करना वो एक्टिंग वैक्टिंग, उतर गया भूत। तो अब वो वाली चीजें हैं। फिर अब घर वालों ने तो पूछना कर दिया बंद, फिर मेरे खुद से सवाल हैं। अब फिर मैंने एक काम करना शुरू कर दिया, बस खुद दिलासा दिया खुद को, और जो सो गया अपना, सुबह ड्यूटी निकल गया। करता कुछ नहीं उस चीज के लेके मैं। अच्छा, शुरू में किया है ऐसा नहीं, शुरू में बहुत किया, पर जब मेरे को कुछ चीजें अब ये है ना कि आपका एक, इससे मैं बताऊं, इसके आप जिस चीज सुविधा फंस गया मैं दुविधा। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लूप सर्किल फंस चुके हैं ना। आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सोचना पड़ेगा चीजों को निकालने के लिए। हाँ। या तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा। सेम जैसे मेरा है, मैं इसके साथ एक ब्लॉग्स अपना बनाता हूँ, मिनी ब्लॉग के लिए। पर हाँ, एक चीज बोलना चाहता हूँ मैं, ये आज जो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, है एक इंसान जो मेरी ज़िंदगी में एज अ फ्रेंड आया, कोई बहुत अच्छे इंसान है। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया पिछले कुछ महीनों में। हर किसी की लाइफ में रहता है एक सीक्रेट पर्सन। तो एक इंसान ऐसी आई है लाइफ में जो जिसने मेरे को बहुत ही सपोर्ट किया। तो कहीं ना कहीं जहाँ मैंने हार मान ली थी ना कि अब तो यार नौकरी करेंगे, अब तो कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि आसपास भी चीज़ें ऐसी हो नहीं रही थी मेरे साथ। पर ऐसा नहीं है कि मेरे को अपॉर्चुनिटी बहुत मिली है, सच बता रहा हूँ। जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, जैसे आप हो गए, एक रामा है लड़का, हाँ, ऋषभ का भाई है, ऋषि, वो है रैपर। उसने मेरे लिए गाना लिखा है एक। अच्छा, तो आपने करा नहीं? टाइम नहीं लग रहा, बस मैं वही तो कह रहा हूँ आपके पास, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, दिलासा दे रहा हूँ खुद को, कल करूंगा, कल करूंगा। आपको एक बार निकाल के ना अपने टाइम में, वही तो बता रहा था, टाइमिंग ना अपने को निकालनी पड़ती है। मैं तो इतना बिजी शेड्यूल है मेरा, मैं उसके बाद जो डालता हूँ ना, मैं अभी जो मैं अपने मिनी ब्लॉग्स डाल रहा हूँ ना, वो पिछले साल के डल रहे हैं। क्योंकि मैंने भी, आपने जैसे सोचा था ना छोड़ दो, मैं भी अपने उसमें लग गया, जॉब में हटा, देखा जाएगा। अब मैंने अपने आपको 1 घंटा निकालना शुरू करा। मैंने कहा भाई 1 घंटा शाम को निकालना पड़ेगा, बैठने से कुछ नहीं होगा। तो उसने मेरे लिए गाना लिखा है एक, बहुत बढ़िया गाना लिखा है, मतलब मेरी लाइफ के बारे में। वो तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। फिर मैंने वही वाली बात होती है ना कि हर इंसान का अपना अपना एक अलग जीवन होता है, तो संघर्ष सबके अलग अलग है। अरे बहुत स्ट्रगल रहते हैं, तभी तो वो निखरता है। वो जितना निखरेगा कोयले से, तभी तो हीरा बनेगा वो। तो वो चीजें उसने गाने में लिखी है मेरे। तो कहने लगी भैया चलेंगे शूटिंग करेंगे। मैं तो ईगरली वेटिंग कर रहा हूँ। आपने मुझे बताया, मैं तो बहुत खुश हूँ कि गाना आ रखा भाई। हम तो नहीं, मेरा गाना आएगा। हाँ, और मैं उस पर काम करूंगा, अब तो जरूर करूंगा मैं। नहीं, करना चाहिए आपको। मैं बताऊँ क्योंकि कई बार टर्निंग पॉइंट होता है ना, आप किसी भी चीज को एक टर्निंग पॉइंट पे ले लीजिए, ये है वो है करने के लिए। कई बार होता है ना, इंसान सोच के रह जाता है कि कल, जैसा आपने बताया कल करेंगे, वो कल को ना आपको आज में चेंज करना पड़ेगा, तुरंत से पहले हटा देखा जाएगा जो करना है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मैं तो अपने जीवन में जितने भी मेरे चीजें सोचता हूँ ना कि मेरे साथ बुरा क्या होगा, तो मैं सोचता हूँ इससे ज्यादा क्या ही बुरा हो जाएगा मेरे साथ। मर तो जाऊंगा नहीं मैं, कोई ऐसा गलत काम मैं आज तक करता नहीं हूँ ना, मैंने कभी करा है लाइफ में भी बता रहा हूँ कि मेरे घर वाले या मेरे परिवार वाले, मेरे साथ वाले कभी शर्मिंदा हो। दोस्ती टूटी है बहुत सारे, और बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स भी हुए हैं चीजों के लिए, बट धीरे धीरे करके ना इंसान समझ जाता है। फिर मैं सोचा चल अब अपने आप को टाइम दूं, मैं बहुत हो गया लोगों के लिए करना। अपने आप को दोगे ना, ज्यादा नहीं 3-4 साल दे दो आप मैं बता रहा हूँ आपकी लाइफ ऐसे ग्रोथ पे जाएगी बढ़िया करके। आपके पास ऑटोमेटिकली ना डेस्टिनी पे लोग आपके पास आने शुरू हो जाते हैं अपने आप। जैसे आप मुझे मिले हो, ऐसे और भी लोग हैं। जैसे ऋषि था ना अपना बंदा, जैसा हम ऋषि की बात बताए ना, वो स्टार्टिंग में डाउनग्रेड पे था, तो लोग उसे ना एज अ जजमेंट कर, क्या कर रहा है फालतू की चीज है, 4 लाइन गले तो फेमस हो जाएगा। अब उसको किक क्या मिल गई, एल्विश यादव का जो उसने गाना बनाया था भाई ने, उसको किक मिल गई, 1.5-2 लाख व्यूज गए, रिएक्शन आने शुरू हुए। तो ऐसे ही इंसान सपोर्ट बन जाता। अब उसके जो हेटर्स थे ना, उसके साथ भाई भाई करके चल रहे हैं करने के लिए। नहीं, ये मैंने एक चीज देखी है अपने साथ में पिछले कुछ महीनों से, कि जिस चीज को मैं लेके सोच रहा था पिछले 4-5 साल से, उस चीज को लेके काफी लोग मुझे मिल रहे हैं। जैसे आप मेरे को मिले, ठीक है, आपको लेके हमने एक बातचीत करी थी कि ऐसे से हम जो है पॉडकास्ट करेंगे भविष्य में। आज वो दिन आया, आज हम साथ में बैठे, वही तो कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसे एक वो ऋषि मिला था, उसने बोला कि भैया करेंगे। तो
वहाँ पे भी चीजें देखते हैं कब पॉसिबल हो पाती बिल्कुल, हैं। मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा आप जैसे भी एडजस्ट करते हैं, जैसे आपने अपना कीमती समय निकाला यहाँ पे आने के लिए। ये तो अब तो आप हाँ। देखो कि पता ही होगा आपको कैसे ना है, वही तो पता ही मेरी है। आंखें बता रही होंगी, वही तो बहुत वो रहता चेहरा है। ही मैं बता तो रहा होगा ब्लेस्ड हूँ कि मेरा। आपने बात मानी करने के लिए एकदम। और आपने मेरी बड़ी हेल्प हाँ। करी, ऐसा नहीं है बिना आपके ये संभव था ही नहीं। और मैं तो वाकई में बहुत थैंकफुल हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कहीं ना कहीं आपके द्वारा। मैं सोच रहा था थोड़ा जल्दी निपटाने के लिए से कि जल्दी हो जाए, पर वही है ना कि एग्जैक्ट सही सही टाइम पे सही चीज अपने आप आ जाती है करने के हाँ, लिए। एक चीज ये देखिए, मैंने देखा है करने के लिए, क्योंकि जैसे कोशिश। आपको 21 ईयर्स में आपने बताया आपको जॉब मिल गई ना, हाँ लोग स्टिल 30-35 साल तक ना गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, खाली उनको नहीं मिलती हाँ हाँ, ये इस तो है। तरीके से ना। तो मैंने देखा कि सही टाइम पे जो चीज होंगी ना, जैसे मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा होगा मुझे नहीं पता, मैं आगे जाके कुछ बनूंगा नहीं बनूंगा इस करने के लिए, पर हाँ कि चीजें धीरे धीरे करके ना हमारी लाइफ में अपने आप आएंगी। बंदे आएंगे भी छूटेंगे भी, अच्छे वाले रहेंगे और बेकार वाले गॉड भगवान अपने आप ही साइड लाइन करता रहता है इंसान को, किसी ना किसी, या तो तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी किसी छोटी सी बात पे या किसी और बात पे हो जाएगा, मामला निपट जाएगा। नहीं, अब मेरे को लग रहा है अब शुरुआत होगी। और मैं तो चाह रहा हूँ कि आप जितना अच्छे अच्छे लोग हमें भी मिलेंगे, तुम्हें भी मिलेंगे, सीधी वहाँ, बिल्कुल है ना? सही बात है। काम करेंगे, काम सीखेंगे। हाँ ये तो है। तो क्वेश्चन तो खैर बहुत सारे थे, पर मैं आपसे खतरनाक से थोड़ा बहुत पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग पुलिस बनना चाहते हैं उनके लिए कोई बेस्ट 3 टिप क्या कहना चाहेंगे आप, जो मतलब अपने जैसे मेरे साथ के बहुत बंदे हैं जो सोच रहे हैं पुलिस बनने के लिए, अभी इस वाली ज्वाइनिंग ले ली उन लोगों ने। अब तो इस वाली ज्वाइनिंग का तो हल्ला कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि सब लोगों ने वीडियो बना के डालनी शुरू कर दी थी, अपने नाम के आगे कॉप लगा दिया था तुरंत, बनने से पहले, बिना बने ही पहले लगा दिया, और पेटी की फोटो डाल रहे थे, अपनी तिलक की फोटो डाल रहे थे, कुछ ज्यादा वायरल हो गया था मामला वो लोगों। तो मुझे तो तब लग रहा था कि डिजिटल पुलिस इस वजह से बोला जा रहा है, पर आपने मुझे क्लियर करा, उनको थोड़ा टेक के बारे में नॉलेज ज्यादा मिल रही इस तरीके से। बट ऑन द बीनीथ जो रेगुलर जो जेन्युइन में चाहते हैं बनने के लिए, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे कि क्या 3 चीजें रखनी पड़ेंगी कि उनको इजी जॉब मिल जाए पुलिस में? सबसे पहली बात तो है कि इसमें हमारा पेपर होता है, सीबीटी होता है, ठीक है, वो जरूरी है, उसकी तैयारी करो, ठीक है, उसकी तैयारी करो, पढ़ाई करो। आपका ये कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है, तैयारी है, उसकी तैयारी करो। जैसे अपना इसमें क्या आता है, मैथ आती है हमारी, ये जनरल नॉलेज आती है, रीजनिंग आती है और हिंदी आती है, 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इस पे फोकस करो, उस पे मेहनत करो, सीबीटी आपका होगा तो पहला पड़ाव आपका पूरा। बाकी अपना मतलब पढ़ाई करनी है, मेन बात ये है। मतलब मेन तो पढ़ाई के लिए हो गया, क्या वो एग्जाम क्रैक करने के लिए। और देखो, नौकरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, पढ़ाई बराबर करनी पड़ती है। नहीं ये तो है, ठीक है। मारा मारी बहुत है, बहुत ज्यादा, सीट कम है, लोग ज्यादा हैं। जैसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, पर हाँ सरकारी नौकरी के पीछे ज्यादा हैं लोग। आजकल सरकारी नौकरी लग जाए वही बड़ी बात है, ना कि आप उसमें ये चीज़ देखो कि आप आईएएस हो या फिर आप आईपीएस हो या फिर आप एक कांस्टेबल हो या फिर आप दरोगा हो या फिर आप ग्रुप डी में हो, ठीक है। मेन बात है नौकरी लगना, क्योंकि सरकारी नौकरी के पीछे आदमी वही भाग रहा है जो अपने घर को एक जगह से कहीं और लेके जाना चाह रहा है। मतलब जो पॉवर्टी लाइन होती है उसे क्रॉस करना चाह रहा है, उसे क्रॉस करना चाह रहा है, कहीं ना कहीं उसे जरूरत है। दूसरा सोसाइटी भी तो कहती है, जैसे कि मैंने सुना है कि लड़की आपको अच्छी मिलेगी तो आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। ऐसा कुछ नहीं है ना? मैंने बहुत देखा है, मेरे मतलब मैं तो खैर उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, हमारे प्रेफरेंस है कि अगर आपकी जॉब है तभी अच्छी लड़की मिलेगी। मैंने कहा अगर नहीं होगी तो, मैं मंथली खैर रिवील नहीं करा, पर हाँ मैं सारी जगह से एडजस्ट करके कमा लेता हूँ ठीक ठाक अपना, कि मेरे को दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एक जो है ना वो बना हुआ है समाज के अंदर, स्टेरियोटाइप धर्रा बना रखा है एक तरीके से। जैसे कि कोई अगर बाप है अपनी बेटी का हाथ सरकारी नौकरी वाले को इसलिए देता है कि यार सरकारी नौकरी छूटेगी नहीं इसकी, छूट भी गई तो वो पकड़ लेगी लड़की, फिर वो छूट भी गई तो मिल जाएगी। हाँ, पहली बात है छूटेगी नहीं इसकी। नहीं मतलब एक ऐसे सिनेरियो में कि डेथ वाला जब मोमेंट आ जाता है, मतलब ये है कि भाई मेरी बच्ची भूखी नहीं मरेगी। हाँ ठीक है। प्राइवेट काम में क्या रहता है कि आपका प्राइवेट काम हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो, रिस्क तो है उसमें रिस्क होता है। उसमें आप या तो एकदम से यहाँ हैं, हाँ आप एकदम से यहाँ आ जाएंगे, ये तो है। सरकारी नौकरी में आप धीरे धीरे ऐसे ग्रोथ पे जाना ही है, साथ में दूसरी जॉब सिक्योरिटी बहुत जरूरी रहती है उसमें, है ना। बहुत चीजें हैं। हाँ ये तो है।
तो ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि लड़की मिलेगी? लड़की ऐसा कुछ नहीं है भाई, सुंदर लड़की किसी को मिल सकती है, अच्छी है ना, इंसान कोई किसी को भी अच्छा मिल सकता है, सीरत से भी और सूरत से भी, उससे सरकारी नौकरी से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, तो इस समय जैसे आपने अभी वर्ड बोले बहुत खतरनाक, सीरत और सूरत, ये मतलब सीरत तो मेरे ख्याल से नेचर होता है और बिहेवियर वगैरह, सूरत तो खैर फेस होता है। तो आजकल के जो छोटे बच्चे हैं समाज के, 14 से लेकर, ज्यादा नहीं 17 बता रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं इन मामलों में। तो आप कभी जब देखते हो इन लोगों को तो आप, हाँ, बहुत केस आते होंगे आपके पास, तो ज्यादा ही आते हैं। तो आपको मन नहीं करता कि इनको या तो फिर एक पार्टी को समझाए, तरीके से समझाओ इसे? मैं देखो आजकल जो है ये केस बहुत आ रहे हैं, जैसे भाई लड़की जो है ना, लड़के के उसमें इन्फ्लुएंस हो जाती है, हाँ, वो अपना घर परिवार छोड़ के चली जाती है उसके साथ, फिर बाद में भूखंडा लड़की को पड़ता है। वो एक गलत है, परिवार ने छोड़ के जाना चाहिए भाई। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दे दिया, जिस माँ ने अपना शरीर काट के उस बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, तो बड़ी बात है, आपको समाज में धरती पे लेके आए हैं, तो उनके बारे में सोचना चाहिए ना। अगर आप, मैं ही हूँ आज, अगर मैं अपने बारे में सोचूं एक, अगर मैं सेल्फिश हो गया कि भाई मेरे को तो ये चीज़ पसंद है, मैं तो ये करूँगा, या फिर मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे ही शादी करूँगा, घर वाले से कुछ भी बोलते रहे, तो गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर घर वालों ने मना कर दिया तो ठीक है, फिर वो उनके ऑप्शन खुल जाते हैं ना, कोर्ट मैरिजेस खुल जाते हैं, लोग बहकाने वाले बहुत हैं। दूसरा मैंने ये चीज़ और नोटिस करी, मतलब ये मतलब पॉसिबल कैसे हो सकता है, घर वाले इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी लड़की इन्फ्लुएंस हो जाती है लड़कों से? मतलब ऐसे क्या इनको लोग क्या सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये रहता है ना कि समाज में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो ये नई जनरेशन जो है ना, ये इसलिए कर रही है क्योंकि इससे जो पहले की जो जनरेशन है, उन्होंने क्या कौन सा अच्छा एग्जाम्पल सेट करके गए इनके लिए, चाहे उनकी फैमिली में हो कोई या फिर कॉलोनी में हो, उनको देख के सीख रहे हैं। हाँ, ये तो है। और आधे अधूरे ये टिकटॉक वायरल हो जाता है, ठीक है, और सबसे बड़ा जो मेन जो पहलू रहता है वो स्कूल का भी रहता है। हाँ, आपका स्कूल के टीचर कैसे हैं, या फिर आपके स्कूल के आसपास आपके जो यार दोस्त हैं वो कैसे हैं। हाँ, ये तो है। जिनके साथ आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, 7-8 घंटे जो स्कूल में दे रहे हो आप, ठीक है, वहाँ पे नींव मजबूत होती है बच्चे की। घर तो कम ही रहता है, घर कम रहता है, दोस्तों में ज्यादा रहता है, स्कूल में ज्यादा रहता है। कि मुझे पता है, मैं लगता है कि मैं जब बीइंग अ पेरेंट्स बनूंगा तो मैं 3 चीज़ों पर खासकर ध्यान दूंगा जो अभी देना चाहिए पेरेंट्स को। पहला, कि जब तक जरूरत ना हो तब तक फोन मत दिलाओ, भले बच्चा जितना रोए पीटे करने के लिए। दूसरा, उससे डेली बातचीत करो। जैसे मेरी वाइफ होगी, मैंने अगर अवेलेबल है तो अपनी वाइफ को समझाऊंगा कि उससे बात करो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। उससे बात करनी अगर हमने बंद कर दी तो उसे लगेगा हमें किसी तीसरे से बात करनी है, और तीसरा पर्सन फिर वो लड़का हो जाता है कोई। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसको हमेशा चेक करते रहो कि कहाँ जा रहा है ना। इस चीज़ में मैं आपको अपनी ही लाइफ की बड़ी अच्छी चीज़ बताऊंगा कि हमारे घर में क्या था शुरू से ही। मेरे जो पापा हैं, मेरे पापा शुरू से ही सुबह उठने वाले हैं इंसान। हाँ, वो 5 बजे उठते हैं अब तक भी, और वो हमें भी 5 बजे उठाते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अगर हम नहीं उठ रहे तो गुद्दी के नीचे हाथ लगा दिया, खड़ा कर दिया, बिठा दिया, कहना खड़ा हो भाई, चलो दोनों भाई जाओ, दौड़ लगा के आओ, क्योंकि हम 2 ही भाई हैं, मैं छोटा हूँ। अच्छा। कहना दौड़ लगा के आओ, चलो भागो, ग्राउंड में निकलो, शुरू से ही। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे घर पे टीवी कम देखते थे। हाँ, घर में टीवी बहुत कम चलता था। मेरे पिताजी ने कभी डिश नहीं लगवाई, कभी केबल नहीं लगवाया। कहने लगे यही देखो, डीडी न्यूज, डीडी चैनल, कौन सा लगता है, नेशनल, डीडी नेशनल, यही देखो बस। इतने बड़े बड़े हो गए, मैंने वही देख के घिसे पिटे नाटक की, मम्मी के साथ बैठ के 7 बजे, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो नाटक याद है एक आध? हाँ, बहुत नाटक देखे हैं मैंने। मैं तो पहले वो देखता था, बालिका बधू देखता था मैं तो पहले, दीदी के साथ अपनी कुमकुम शादी से पहले, दीदी शादी से पहले बालिका बधू नाटक बहुत सारा आए थे, मतलब इतने मल्टीपल थे। मुझे लगता है ना कि आधे जो बच्चे नाटक देखते हैं ना, उसमें जो सीख रहे हैं नाटकों की, वह सीख रहे हैं, गलत इम्पैक्ट जो पड़ जाता है वो भी है। बाकी मेरा तो नाटक तो मैंने इतने देख लिया, अगर काउंटिंग करूंगा तो 70-75 के पार चले जाएंगे, याद में ये सब है। पर हाँ, जो मेरा जो फेवरेट, जो मेरे को मुझे बहुत पसंद आया, जिससे मैं लाइफ को सीखने को मिला, वो 2 नाटक है मेरे। एक तो देवोगे महादेव। हाँ, अरे वो तो, उससे बहुत कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मोहित सैयम ने बहुत अच्छी एक्टिंग, मोहित रैना बहुत बढ़िया एक्टिंग, बहुत ही तगड़ा। एक से एक सीरीज ले लो उनकी, कोई मूवीज ले लो। दूसरा जो सीरियल है वो है चंद्र नंदिनी नाम करके है एक। चंद्र नंदिनी? हाँ, चंद्र नंदिनी, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर है वो। अच्छा। हाँ, उसमें जो एक्टर है वो है रजत टोकास।
जो अकबर वाला एक्टर है ना, अकबर वाला जो एक अच्छा, नाटक था समझ ना, गया समझ गया समझ वो गया। वाला एक्टर है। वैसे चंद्रभूत मैंने भी देखा था, उसमें आशीष करके थे एक, नहीं एक ये तो बहुत बहुत, पुराना आता था जिसमें जो चाणक्य बहुत खतरनाक थे। हाँ हाँ, तो उसमें देखा है मैंने। हाँ। तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया कुछ लाइफ को सिखाया कि एक कहाँ से छोटे परिवार से लड़का, उसको एक गुरु के रूप में एक चाणक्य मिला और उसने उसको कहाँ से हाँ, कहाँ लाइक मैंने गद्दी पहले पे ये बिठा देखा था, दिया, उसको है ना। कहाँ से उठाते हैं वो, एक्चुअली वो अपने आप को बेच देता है घर का कर्जा निपटाने के लिए। तो हमारे घर में ना, वही मैं बता रहा था, हमारे घर में यही था कि 10 बजे तक की टीवी चलेगा, उसके बाद सो जाओ। फोन हमको दिया नहीं था। मेरी 12th हुई थी, नहीं 12th में मैं था, उस टाइम पे मुझे फोन दिया था, जियो का फोन आता तो बटन वाला। सेम मेरा भी, मुझे भी 10th में मिला था। मेरी दीदी एक्चुअली अपने लिए नया ले आई, मुझसे उन्होंने कहा कि तेरे लिए फोन आ रहा है नया। मैंने मैं बहुत खुश। अब मैंने जब जाके देखा तो जियो लाइफ करके जो था, वो वाला वही फोन था। हाँ, उसमें व्हाट्सएप चल रहा मैंने था। 2 साल चलाया है वो। मैंने भी चलाया, बहुत बढ़िया फोन है व्हाट्सएप मेरे को उतनी प्रैक्टिस स्टिल मेरे पास अभी भी है फोन, पर उसकी बैटरी अब रिप्लेसेबल नहीं है, मिल नहीं रही मार्केट में, तो इस चक्कर में वो बंद हो गया वो। तो आखिर में मैं यही कहना चाह रहा था, मतलब कि जो मेरी जो नौकरी लगने का इतनी कम एज में, उसका सबसे बड़ा मेन रीजन यही है फैमिली, कि हमें इतनी छूट नहीं दी। किसी लड़की से आप बात करो, हाँ ठीक है, हमारे घर में स्ट्रिक्टनेस बहुत थी। मम्मी देखती थी कि हाँ, कि अगर कहीं फोन पे लग रहा है, कुछ कर रहा है, तो किससे बात कर रहा है, कौन लड़की है। अगर मैंने बोल दिया मेरी दोस्त है, अच्छा बताऊं तो ये दोस्त है तेरी, तो मतलब बहुत डर था, एक डर का मतलब माहौल काफी था, स्ट्रिक्ट है ना। फैमिली रही है आपकी, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि बात करो ये करो, तो फोन नहीं चलाना। फोन तो मिला ही नहीं मेरी लाइफ का, मेरे ख्याल से इतना बड़ा हो गया मैं कि 4था फोन होगा। फोन भी मैंने इतने चेंज नहीं करे, जब खरीदे नहीं कभी फोन। हाँ ये तो है। 21 साल की नौकरी इसलिए लगी है क्योंकि इतना कुछ नहीं है, तजुर्बा था, बस एक ही काम था, खाया 3 टाइम, पढ़ाई करी थोड़ी बहुत ही जो पढ़ते थे, नहीं तो अपने घर में रहे, बस बाहर नहीं गए। मैं तो निकला ही नहीं कर। तो अपनी ऑडियंस जितनी देख रही है, अगर यहाँ तक सुन लिया हो, तो वही सबसे गोल्डन रूल है। अगर आपको अपने बच्चों को या अपने आप को ही सक्सेसफुल करना हो, तो आप भैया की बात पे इम्प्लीमेंट करिए, थोड़ा सेफ रहिए अपने आप को, अपने परिवार को। सबसे स्पेशल है पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान दो। आपके बच्चे कभी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, आपको पता तक नहीं लगेगा। हाँ, मेरा मानना ये है कि एक जैसे इंस्टाग्राम चले गया, फेसबुक चले गया, मैं ये भी बता देता हूँ, मैं मेरी अब अपनी पूरी लाइफ की दूसरी फेसबुक आईडी है। फेसबुक भी नहीं चलाता था मैं, कमाल की बात देखो। मैं तो स्टार्टिंग में एक ही बनाई, वो पापा के नाम पे थी, पापा के नाम पे अपना नाम चेंज कर दिया मैंने। एक फेसबुक आईडी बनाई 12th के बाद बनाई थी। अच्छा। और एक अब बनाई है, वो भी कहने पे किसी की कि भाई एक प्रोफेशनल वर्क के टाइप से बना लो, तो इसलिए। तो मेरा मानना यही है, एक तो सोशल मीडिया से दूर रखो बच्चों को, जब तक 18 नहीं हो जाता हो, है ना। टीवी देखो घर में, कोई बात नहीं, अच्छी मूवी देखो, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर सोशल मीडिया से इसलिए दूर रखो कि ये नहीं पता कि आपका बेटा या बेटी आप कहाँ किससे बात कर रहा है, वो इंसान ठीक है उसके लिए या नहीं है, वो उसे गलत इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा है। सही बात है। उसके दिमाग पे कितना उसका असर पड़ रहा है उसकी बातों का, ये तो बहुत जरूरी बात है। तो बस यही एक मेन पॉइंट है, बाकी तो कुछ नहीं है। फोन भी दे के रखो, गाने सुन रहा है गाने सुने, यूट्यूब देख रहा है यूट्यूब देखे, कुछ भी करे, पर हाँ थोड़ी नजर बना के रखो कि भाई देख क्या रहा है। सही बात है। कचरा देखेगा तो कचरा बन जाएगा उसका, सीधी बात है। अगर सही चीज देखेगा तो कुछ बनेगा उसके भविष्य में। हमें तो उतना था भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला देखने के लिए, टीवी देखा बस। अच्छा, तो एक है क्वेश्चन कि कभी आपको कभी चेस के दौरान चप्पल वाले चोर भाग गया, मतलब चप्पल चोर, कोई ऐसा केस आया कि आपने उसका पीछा करा, वो आगे निकल गया हो, आप रह गए हो? अरे यार, ये तो बहुत बार हुआ है। ऐसा हुआ था, इसी चौकी पे था मैं, इस चौकी पे अभी हूँ ना, इसी चौकी पे था। ये 2.5 साल पुरानी बात है। अच्छा, आई थिंक 2.5 साल, लगभग 2022 की एंडिंग है ना। हाँ। तो हुआ क्या था, मैं रात में, हम पेट्रोलिंग पे थे लेपर्ड पे, ठीक है। तो हम जब रात में पेट्रोलिंग पे रहते हैं तो हमारा काम रहता है कि हम प्रत्येक आदमी को पूछें जो हमें लगता है कि आप कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, पूछताछ करते हैं। तो ऐसे हमने एक लड़के से पूछताछ करी। लड़का था बिल्कुल पतला सा, फुर्तीला। हाँ, पूछताछ करी हमने कि हाँ भाई कैसे क्या कर रहा है, रात के 1:30-2 बज रहे थे, क्यों घूम रहा है। कहने लगा कुछ नहीं सर, मैं तो आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, दौड़ लगाता हूँ। था वो ऐसा थोड़ा सा जो होते नहीं, समझ गया, वैसे जो चोरों चक्के टाइप के। हाँ, जो घर से दूर रहते हैं, अकेले ही बाहर भीख मांग के खाते हैं, उस टाइप से था। ठीक। तो थोड़ी हमने कहा मैं यार तू कैसे आर्मी की तैयारी कर लेगा ये सब। कहने लगे नहीं सर मैं आर्मी की तैयारी करता हूँ। मैं अच्छा। तो मैं उतरा फिर बाइक से,
चेकिंग करने के लिए। हम तलाशी लेते हैं ना कि इसके पास कुछ ऐसी चीज़ ना हो, ठीक है, या फिर कहीं से कुछ चोरी करके ना आया हो, या फिर प्लानिंग ना हो उसकी। हाँ। तो ये तलाशी लेने के लिए उतरा भाई साहब, वो तो फुर वो आगे। अब जो मेरे साथ दीवान जी थे वो थोड़ी एजेड थे, उन्होंने कहा चल तू ही भाग ले इसके पीछे, पर बात है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं भागता हूँ। तो मेरा वेट तो अब भी ज़्यादा है, उस टाइम भी मेरा वेट ज़्यादा था, तो मैं उसके पीछे भागा। भाई साहब उसने पसीने छुड़ा दिए। कम से कम आप ये लगा लो कि 300-400 मीटर की दूरी पे जाके ही पकड़ा मैंने उसे। अच्छा, आपसे गैप में था वो? अरे वो तो बहुत तेज भागा था। एक तो उसने नहीं, ये भागने का तो रीजन नहीं हो सकता, तो पतला था वो, तो उसे प्लस पॉइंट तो वैसे ही मिल गया। नहीं, एक तो उसको ये प्लस पॉइंट है, पर ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसके पीछे नहीं भागा, नहीं। हमारा ये रहता है कि हम जैसे ट्रेनिंग में रहते हैं, उसकी एक चीज बताता हूँ, हम स्प्रिंट लगाते हैं, 200 मीटर की स्प्रिंट, 400 मीटर की स्प्रिंट, 1000 मीटर की स्प्रिंट। उसका मेन पर्पज यही होता है कि आप तेज भागो, आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। तो 400 मीटर की स्प्रिंट में मैंने उसे पकड़ा था, जाके पकड़ लिया था, पर ऐसा नहीं है, ट्रेनिंग नहीं बोलते हम। पुलिस आर्मी यही बात होती है कि आप कुछ भी हो जाए, आप आएंगे बहेंगे कैसे हो जाए, पर आपकी जो आपको सिखाया गया, जो आपकी सिखलाई है, वो आपको हमेशा याद रहती है, ये तो बहुत काम आती है। बढ़िया है ये क्वेश्चन आपके लिए कि क्या कभी आपको लगा कि जान का खतरा महसूस हुआ कभी आपको? जान का खतरा कि भाई कि कभी गए हो और वो बंदूक लेके, मैंने सुना है ना, कभी मैंने आए दिन न्यूज़पेपर जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें मैंने देखा है कि मुठभेड़ हुई, गोली चल गई, कई बार देखा मैंने, दरोगा घायल हो जाते हैं, कभी कभी डेथ भी हो जाती है, अननेचुरल डेथ। क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव होता है ना पुलिस को लेके, हमने मूवीज में दिखा रखा है, मतलब वो सुपर कॉप बोलते हैं उसे, सुपर विलन से सुपर कॉप की तरह। तो कि इस तरीके से कि आपको लगा हो यार गोली चलाने दे बंदा ये, या कुछ इस तरीके से कभी आपके साथ हुआ इंसिडेंट? कि मतलब करंट ही लगाओ बिल्कुल कि यार अब तो मामला खत्म ही हो जाएगा, अरे यहाँ से अरे होता है। हालांकि मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा अब तक, इतने साल की नौकरी में मेरे साथ ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं कि जहाँ मुझे जान का खतरा हुआ, पर हाँ मेरे जो साथ वाले हैं उन्हें हुआ। अच्छा। जैसे कि अपना ही जो जिस चौकी पे मैं पोस्टिंग हूँ, तो वहीं पे एक मामला चल रहा था चोरों का। हाँ। भैंस का जो भैंस गायब हो रही थी। अच्छा, याद है? सुना था मैंने। हाँ सुना था ना। हाँ। तो उस समय जो वो चोर लोग थे, वो अपने साथ में वेपन लेके चलते थे रात में। वेपन खतरनाक वाले? हाँ, वो जो देसी जो रखते हैं ना। अच्छा, देसी कट्टा, जो 15 देसी कट्टा 15-12 का जिसे बोलते हैं। हाँ, वो वाला वेपन वो अपने साथ में लेके रखते थे। हालांकि उन्होंने किसी को नुकसान तो करा नहीं, पर किसी इंसान के पास में वो चीज अगर है तो बहुत है किसी को डराने के लिए। सीधी बात, डर लगता है ना जान का। आदमी जीता जी मर जाएगा अगर किसी कनपट्टी पे लगा दी तो। आम आदमी तो डर ही गया, तो पुलिस को भी डर लगेगा ही भाई। क्योंकि हमारे पास क्या है कि हम सोचते हैं हमें किसी को मारना नहीं है, हमें बचाना है। उन्हें बचाना नहीं है, उन्हें मारना है, उन्हें खुद को बचाना है बस। उसके सामने चाहे कोई भी हो, पुलिस वाला है, पर उसको लग रहा है कि हाँ मेरी जान आफत में है, तो वो वाली बात आती है नहीं, आदमी जब करता नहीं तो क्या नहीं करता, तो फिर चला देंगे। उसको क्या फर्क पड़ रहा है वर्दी में क्या है, मार देगा वो तो। पर एक पुलिस वाला नहीं चलाएगा, उसे फिक्र है ना पब्लिक की, ठीक है, जनता की, वो नहीं चला पाता। क्योंकि उसको अपने से पहले ना सामने का देखना है कि हाँ भाई गलत नहीं उदाहरण देना सामने में। सही बात है, ये वाली बात होती है। तो हाँ हुआ है, हो जाता है। अच्छा, बाकी ऐसी कोई मुठभेड़ तो कभी हुई नहीं हमारी। तो रैपिड फायर में 2 ऑप्शन दूंगा आपको, एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, हम नहीं देंगे क्योंकि उसमें करने के लिए। समझ गया। जैसे रैपिड फायर में पहला आपका यूनिफॉर्म या कैजुअल? यूनिफॉर्म। नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट? नाइट। चाय कॉफी? कोई भी नहीं। हीरो कौन है आपका, सिंघम या सिम्बा? मेरा है सलमान खान है वैसे, सिंघम ही है, सिंघम ही ले लो आप। नहीं, वो तो चुलबुल पांडे में हो गया ना सलमान खान, तो फिर तो आपने चुलबुल पांडे रखा नहीं ना इसमें। मैंने तभी तो 2 ऑप्शन है कि सिंघम या सिम्बा। अच्छा, एक और है, काफी है मेरे पास, निकाले हुए थे। एक्टर तो मेरे को वही पसंद है, सलमान। बाकी रियलिस्टिक जो एक्टिंग की बात करूं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, ये बढ़िया एक्टिंग है। पीछा करने या पूछताछ किसमें ज्यादा मजा आता है? मुझे पीछा करने में किसी का, पूछताछ करने में? पीछा करने में। अगर आपका एक पुलिस डॉग अगर हुआ तो उसका नाम क्या रखोगे आप? उसका
ब्लैक ही, क्योंकि Black. हमारे घर में था पहले, अच्छा, पापा लेके आए थे। फेवरेट कॉप मूवी ऑफ ऑल टाइम? मेरी फेवरेट तो कॉप यही है, मूवी? दबंग ही है अपनी। दबंग 3 आ गए पार्ट तो उसके, दबंग 1 दबंग 3 तक आ गया ना इसका तो। लास्ट चीज क्या सर्च करी थी आपने फोन पर? लास्ट, अच्छा मैंने हाँ, अधिकतर मैं यही देखता हूँ, इंटरव्यू पॉडकास्ट, जैसे ये रियलिटी वाले हो गए अपने, हाँ, तीनों लौंडे। ये तो भूत का डराते हैं, ये तो मना और के। हाँ, हॉरर देखता हूँ मैं। अभी हॉरर तो नहीं पाएंगे, मेरे पास बहुत है चीजें। लास्ट TRS हिंदी। सबसे फनी बहाना जो किसी ने चालान से बचने के लिए दिया हो? चालान से बचने के लिए? कभी आपकी ड्यूटी लगी हो किसी पे, आपने पुलिस वाले को, आप पकड़ा हो किसी ने, तो लोग समझते हैं कि पुलिस वाले तो भाई चालान के लिए ही रोकेगा ये। एक लड़की को रोका था मैंने चलाने के लिए, हाँ। बुद्धा पार्क पे। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारा वो कहाँ है, ये सब हेलमेट कहाँ है? हाँ। तो लड़के जो होते हैं उनको तो बड़े हक से बोल देते हैं कि हाँ भाई इधर कहाँ है तेरा हेलमेट भाई, लगा ले, से सेफ्टी है, ये सब चीजें। हाँ। तो मैंने उस दिन बोला यार, सोचा दिमाग में लड़की को रोक लेता हूँ, मैंने पूछ लेता हूँ उसको। तो मैंने उस लड़की को रोका कि भाई कि मैम आपका हेलमेट कहाँ है? तो उसने कुछ नहीं जवाब दिया, उसने सिर्फ हंस दिया, बात खत्म। ये क्या बात हुई? पर मैंने छोड़ा नहीं उसको। अच्छा। मैंने बकायदा DL देखा, उसका आधार कार्ड देखा, उसके पिताजी का मैंने नंबर मांगा। कि जब मैंने उसके पापा का नंबर मांगा, मैंने बोला नंबर दो, मैं बात करूंगा, मेरे को समझाना है उन्हें। तो तब वो थोड़ा सा उसका जो फेस स्माइल वाला था, फिर वो ऐसे हुआ है, क्या सर सॉरी अब देख लो। अच्छा, वो सोचो मतलब थोड़ा लड़कियों को रहता है ना करने के लिए कि लड़कियों को लगता है ना कि हंस दो, हाँ तो ठीक है, ठीक हो जाती हैं अपने चीजें, ठीक हो जाती हैं, थोड़ी होता है। तो आपके उसमें थोड़ा, चलो ये चीज पता, चलो बोल दो, कभी मेरे दिमाग से निकल जाए चीज कि ऐसा हुआ है कि कभी आपने पार्शलिटी करी हो लड़का लड़की में, कि पकड़ा हो लड़की को, छोड़ दिया हो लड़का को, लपेट लिया हो? होता है कई बार, मैंने देखा है। पार्शलिटी? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इक्वली भाई, अगर गुनाह करा तो दोनों ही केपेबल हैं। तुमने तो ये देखा भी होगा, मेरा रूप देखा भी होगा तुमने। जब मैं सुना, ऐसा नहीं कि लड़की की गलती है तो लड़की को भी सुनाते हैं, ऐसा नहीं है, उसको समझाते हैं। अच्छा। अच्छा, एक बहुत है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो क्या होते? मैं पक्का बता दूं? हाँ। मैं सच बता रहा हूँ, अब तक तो 4 साल हो गए मुझे नौकरी में। हाँ। कुछ नहीं तो कर लेता मैं तो, एक्टिंग में कुछ ना कुछ है ना। एक आध वेब सीरीज में होता है, या फिर बिग बॉस में होता, मैं कहीं तो होता, एक्टिंग फील्ड में होता पक्का। कभी नाइट पेट्रोलिंग तो करी होगी आपने? हमेशा, अभी नाइट ड्यूटी चल रही है। तो सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड क्या है आपका? मेरा अधिकतर मैगी खाता हूँ। मैगी, चलिए कभी मैगी खाएंगे आपके साथ फिर। कभी किसी जान पहचान वाले को पकड़ा है? हाँ। क्या हुआ था उस समय? जान पहचान वाले को पकड़ा नहीं है, जान पहचान वाला है कि अगर कोई मामला आ गया या फिर मेरे को कहीं खड़ा हुआ मिल गया किसी मैटर में, तो उसको मैंने रफा दफा कर दिया वहां से कि चल ठीक है, थोड़ा मतलब प्लस पॉइंट मिलता है जानने वालों को, है ना। लाठी या गन, एक्शन में ज्यादा भरोसा किस पर है? जुबान पे। मतलब नहीं, कभी जुबान पे तो है, चलो आपकी, मैं समझाता ही हूँ ज्यादा। अच्छा, नहीं मतलब कभी इस सिचुएशन हो जाए कि कहीं लड़ाई वड़ाई में कभी आपको यूज करना पड़े, तो लाठी या गन करें, आप इस्तेमाल किसका करेंगे? तो करने के लिए मेनली तो ये है कि पब्लिक को जो है हार्म ना हो, नुकसान ना हो, तो उस हिसाब से। अच्छा। लाठी भी नहीं मार सकते, लाठी से भी चोट लगती है, लाठी चार्ज जहाँ पे। बाकी हमारे पास में एक टीयर गैस गन होती है, असुरु गैस गन होती है ना हमारे पास, उसमें गैस छूटती है तो आंख में से आंसू निकलते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, टीयर्स वाली जो होती है। हाँ, टीयर गैस गन। तो उसमें क्या रहता है, किसी को नुकसान भी नहीं इतना होता, तो भीड़ भी जो है वो हो जाती है। एक पब्लिक पुलिस के बारे में कौन सी गलत सोच मतलब पब्लिक पुलिस वालों के बारे में कौन सी गलत सोच रखती है? वो ये रखती है कि पुलिस वाले किसी की सुनते नहीं है, वो अपनी सुनाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि भाई वो ये करप्ट हैं, ये सब चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। कौन करप्ट नहीं है आजकल? कि पहला ये बोलते हैं कि भाई, मैंने सुना है कई बार, मैंने खैर एक कांस्टेबल के मुंह से सुना था, खैर नाम नहीं मेंशन कर रहा हूँ उनका, कि अगर केस आ गया चौकी में, थाने, तो पैसे तो जाने ही है पार्टी अपोजिट साइड की, वेदर इट इज तुम कल्प्रिट हो या इनोसेंट हो, जाने हैं पैसे। इनफैक्ट जैसे मैंने अपनी हाथ वाली बात बताई थी, उसमें मेरे 1000 रुपये गए थे। तो उसका जवाब मेरा यही है, तीसरी बार सेम जवाब दूंगा मैं आपको कि पुलिस परिवार में हर टाइप का आदमी है,
तो किसी हमें का मतलब काम चूज करना पड़ता है कि बेटर हमारे लिए कौन है करने के जैसे यही ना कि आपको जैसे अगर आपका कुछ मामला हो गया तो आपको किस्मत अच्छी रही तो ढंग का पुलिस वाला मिल लिए। जाएगा, हाँ किस्मत खराब रही तो तुम्हें लपेट देगा वो। हाँ, ये लपेट तो गया था मैं एक बार। वही वाली बात। और तो ऐसा कोई है नहीं। अब थोड़ा सा मैं, हाँ एक आ रहा है कि क्या पुलिस स्टेशन में कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आपको हंस हंस के रोल, मतलब काफी हंस हंस के आपको रुला दिया हो वो इंसिडेंट ने? कभी कोई केस वेस ऐसा आ गया हो या कभी कुछ भी, मतलब आप हंसे हो बहुत ज्यादा उस दिन? ऐसा तो कोई केस आया नहीं, पर लेकिन केस बड़े बेचीदे केस आते हैं, जैसे यही जो आजकल लड़का लड़की मोस्टली केस इसी पे आते हैं ना, लड़के लड़की इन्हीं के आते हैं बस। अच्छा। उस पर हंसी नहीं आती, उस पर शर्मिंदगी आती है। हंसने को हंस भी देंगे पर ये रहता है। तो बाकी ऐसा कोई फनी मोमेंट एक मेरा वो था एलिमेंट था कि मतलब मेरा का जितना डर था पुलिस वालों का या जितना मैंने सोचा था, तो इस पॉडकास्ट से सब क्लियर हो गया मेरे लिए। मतलब इतना बिहेवियर अनटिल नहीं होता, मतलब वो हम पब्लिक ही बना देती है, हवा बना देती है किसी चीज का। तो बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि देखो हाँ। हम पुलिस वाले हैं भाई, हमारे अंदर भी आत्मा है, ठीक है, हमारे अंदर भी दिल है, ठीक है, हमारा भी परिवार है, हमारी खुद की पर्सनल जिंदगी है, तो हमें भी समझो, मतलब हमको भी समझो यार। सही बात है। अगर हम कहीं चौराहे पे खड़े हैं तो दो पैरों पे हम खड़े हैं, पब्लिक को ये नहीं पता कि हम 5 घंटे से खड़े हैं, कितने घंटे से खड़े हैं। मैं महाकुंभ प्रयागराज ड्यूटी करके आया हूँ, मेरे जैसे बहुत हजारों बहुत थे वहाँ पे, आई थिंक 2.5-3 लाख ज्यादा थे मेरे भाई गए हैं सब लोग, ठीक है, एनडीआरएफ भी थी और सिविल भी थी, होमगार्ड भी थे, पीआरडी भी थी, पुलिस भी थी, सब लोग थे। तो आपको नहीं पता होगा मेरे पैर जो है ना गले गए थे। हम 12-12 घंटे कंटिन्यू खड़े रहते थे वहाँ बैरिकेडिंग पे, और इतनी भीड़ होती थी, ठीक है। एक सिंगल आदमी ने भी हमें ये नहीं पूछा कि पानी भी नहीं पूछा। पैरों को दर्द या कमर का दर्द तो हमें क्या ही पूछेगा कोई, ठीक है। उस बीच भी अगर हम किसी को बोल दें कि यार तुमने भीड़ कर रखी है भाई, साइड हो जाओ फटाफट, तो पब्लिक को फिर बुरी लग जाती है कि यार बड़े ही गंदे वे में ऊंची आवाज में पुलिस ने बात करी है। तो हमें तो कोई समझने को तैयार नहीं है। हमें वो समझेगा जिसके घर में पुलिस वाला है, नौकरी कर रहा है। अगर आपके परिवार में कोई पुलिस में भर्ती है तो आप तो समझोगे पुलिस को, वैसे कोई नहीं समझेगा। हमने खाना खाया नहीं खाया, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि 3-3 दिन का नहीं खाना खाते हम, 36 घंटे खाना नहीं खाते, काम में लगे रहते हैं, दाढ़ी भी नहीं बनानी पड़ती, पेट भी साफ नहीं करते, नहाते भी नहीं, ऐसे ही चलता रहता है। पूछ कौन रहा है? तो मैं तो यही चाहता हूँ भाई थोड़ा सा हमें भी समझो, हमें पूछो। हम ये नहीं कह रहे कि हम तुम पे डिपेंड नहीं है किसी पे, पर ये पूछना चाहिए। बहस मत करो एकदम से कि जहाँ पुलिस वाला दिखा नहीं एकदम से तुरंत चढ़ जाओ उसके ऊपर, बहस नहीं करो। वहाँ बुरा लगता है कि यार इधर घर वाले तुम्हारी मार रहे हैं, उधर सीनियर का भी प्रेशर है, इधर पब्लिक भी ढंग से बिहेव नहीं कर रही, तीनों तरफ से लंका लगी पड़ी है। करोगे क्या? तो इस पॉडकास्ट से यही जान पाए हैं, रियल साइड दिखी हमें पुलिस की। इतना गलत नहीं होती पुलिस जितना हम समझाया जाता है, ये बताया जाता है लोगों को। पुलिस वाली जो मूवीज होती हैं वो वर्चुअलिटी होती हैं, कुछ कुछ होती हैं वेब सीरीज में मैं भरोसा कर सकता हूँ, कोई जेन्युइन अगर सीरीज होती है जो रियलिटी दिखाते हैं। तो आई विश कि इस पॉडकास्ट से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए हों जो मैंने पूछे नहीं हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है, क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट टाइम अगर कोई मेरा कोई टारगेट वारगेट नहीं है, वो प्यार अगर बना रहेगा अच्छी तरीके से तो भैया के साथ मैं दोबारा शूट करूंगा बिल्कुल, और कुछ आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू भैया सो मच अपना कीमती समय निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जनता से भी यही अपील करूंगा कि जैसा भैया ने बताया कि भाई उनको समझो, उनका प्रोफेशन बहुत अलग है, वो 12-12 13-13 घंटे भाई काम करते हैं। मुझे पता है कि आज भैया किस तरीके से आए थे, क्या क्या बोला उन्होंने या क्या चीज़ अपनी फॉलोअप करी है, ठीक है। अगर आपने जेन्युइन में कोई गलती करी है, सबके लिए बता रहा हूँ, जो आजकल के जो लड़के लफंटे हैं भाई, जो लड़ाई दंगों में फंसे हैं भाई, इसमें कुछ नहीं होता है, नाम एक बार बनता है फिर बंद हो जाता है। तो इट्स बेटर कि अगर आप लोगों ने कभी गलती करी हो तो पुलिस को पहली बार में कह देना कि मैंने गलती करी है, वो आपको कम थोड़ा वो करेंगे पर आपको इजी देंगे करने के लिए। झूठ बोलोगे उनका टाइम खराब होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। एक फ्रेंड था मेरा, एक बात पे कमिटमेंट रहा था वो, पर वो एंड में जाके सच पता लग गया तो उनका पूरा टाइम खराब हो गया, पूरा वो रात से लेकर वो दिन। तो इट्स बेटर कि आप पहली बार में सच बोल दो। तो दैट्स ऑल, ठीक है। थैंक यू फॉर सो मच टू सी माई पॉडकास्ट। अब मिलते हैं नए एक और बेस्ट गेस्ट के साथ, तब तक के लिए लव यू सो मच।